विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान गान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजाने की मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा के जन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे निहारम सदा वसंतम अरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला कुलिताई काली पर माला इत शिखराई दिगंबराए दिगंबराए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अपने अपने स्थान पर परिक्रमा कर लेंगे। इजे तीर्थानि प्रचरन्ति स्थानि खण्डनते खांशस्रयोर्जनेव धन्वानि धनमषि यानि कानि च पापानि जन्मान्तं कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रदीप्रदिः जलेन शीतलीकरणं पुष्पै दीपादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तो प्रक्षाल्यं कुर्यात् हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा हाथों पर अक्षत पुष्प ले लेंगे। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यम् शन्नत्ते हनाकं महिमानस्य चन्द जत्र पुरवैर्षाद्य शान्तिदेवः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओं कात्यायनी च विद्महि कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्मै च विद्महि विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीमन्ति कामकुलचम्बडपाकलब्जे पुण्यागजाधिकर्मेश्वरशालपुष्पै बिल्वप्रभाः तुलसीदलमञ्जलिमि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान के चरणों पर समर्पित कर दें। आइए सभी भक्त मिलकर जोर से एनर्जी के साथ जयकारा लगाइएगा। कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, वेद व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जगन्नाथ स्वामी की, राजविलोचन सरकार की, श्यामला रामचंद्र महाराज की, बोलो हनुमंत लला की, ग्राम के देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की, स्थान देवी देवताओं की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माते की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की, आज के आनंद की, धर्म समण रवात्री जी महाराज की, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, नीम करवले बाबा की, बागेश्वर धाम सरकार की, कुछ गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए आरती लेकर। आइए सभी भक्तगण अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक भी हमारी आवाज जा रही हो, उन सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी बड़े सुंदर श्री अभनपुर क्षेत्र पर श्री महाकाल नगर में श्री सोनी परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रही है, जिस पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस प्रथम दिवस पर राजा परीक्षित और आदि आदि समस्त चरित्रों का आप सभी रसपान करने जा रहे हैं।
सप्ताह दिवसीय नवदहा भक्ति की प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रही है। पुनः निवेदन करूं, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही होगी, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी श्री महाकाल नगर पर सोनी परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान सप्ताह दिवसीय नवदहा भक्ति पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारे जो YouTube चैनल है प्रेम किशोर शर्मा, उस पर लाइव प्रसारण हो रही है, तो आप सभी देख भी सकते हैं जो नहीं आ सकते। और निवेदन करूं, यहाँ जितने भी भक्तगण हैं हमारे जो चैनल है उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और यहाँ की जो लाइव चल रही है उसकी लिंक आप सभी व्हाट्सएप पर डालेंगे। जो नहीं आ सकते, बहुत दूर से बाहर है, इस क्षेत्र से बाहर है, इस प्रदेश से बाहर है, उन्हें लाइव के माध्यम से देखने को प्राप्त होगा, सुनने को प्राप्त होगा। निवेदन करूं सभी भक्तों से कि आप स्टेटस आदि प्रकार के प्रयोग करें, जो कि यह कथा श्रवण बाहर तक भी जानी चाहिए। जो आपके फैमिली वाले नहीं आए हैं उनको भी प्राप्त हो यह कथा श्रवण, निवेदन करूंगा। आइए सभी अपने स्थान पर बैठेंगे, शांति पूर्वक, किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें, आनंद पूर्वक आज की इस प्रथम दिवस पर मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलो व्यास जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र शरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वात्ते सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते
सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोगाणिकारम् विप्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं जमानां गन्धाणवेणोर्धरसुधया पूरैर्गो वन्दे वृन्दारण्यसुमधर्मणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीदेश्वरी पाहि त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुतुल्यवेगम् जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोर्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वार को छोड़कर गवां आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं
ललितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा वाणीर्मधुरा पादो मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वाणीर्मधुरा पादं मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतिरखिलं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं रमणं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपति
यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुरम पलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरं बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। महाकाल जी महाराज की जय। हरसिद्धि मात की जय। प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की जय। राधा रमण लाल की जय। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता की जय। सुख सोनक जी महाराज की जय। श्री सुत जी महाराज की जय। कथा पंडाल में विराजमान समस्त भक्तजन श्रद्धालुगण शुद्ध समाज शुद्ध बंधु कृपामयी करुणामयी वात्सल्यमयी दयामयी माता कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी भक्तजन युवा भाई भाई हल्ला करने वाले छोटे छोटे भाई भाई और दूर दूर से पधारे सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मानीय जन आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है आप सभी को सादर सीताराम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले अपने मन को एकाग्रचित करते हैं भगवान नाम उच्चारण करते हैं गोविंद का नाम भजते हैं उससे पश्चात में आगे प्रवेश करेंगे। आसन को मामी जी थोड़ा तिरछा कर लो दक्षिण कोण में आप लोग बैठे बैठे दक्षिण कोण पड़ रहे हैं तो यहाँ बैठे ऐसे तिरछा कर लीजिए। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आइए सभी लोग परम
प्यारी राधा 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 ब्रजराज दुलारी राधा 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 ब्रजराज दुलारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा जय हो ब्रजराज दुलारी राधा 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 ब्रजराज दुलारी राधा 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 विश्वान दुलारी राधा 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 विश्वान दुलारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा जोर से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे गाते बोलो राधे राधे हंसते बोलो राधे राधे गाते बोलो राधे राधे आने वाले जाने वाले वृंदावन में आनंद लेते आनंद लेते गली पे गली पे लोटा हीरा जाते बरसाने पे जी पे घाट पे घाट पे समझ बोलो बिहारी सनी बिहारी राधा माधवी राधा रमण जी गोपल की गंजू छठी करा में छठी करा में पानी गाँव पे समझ बोलो आते बोलो भनपुर में सोनी दीवार में जोर से बोलो आगे वाले पीछे वाले बच्चे बोलो समझ बोलो राधे 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 जय जय श्री राम। प्यारे भक्तजन, बहुत ही हर्ष है कि आज पुत्रदा एकादशी के पावन पर्व में कथा का मुख्य शुभारंभ हो रहा है। आज कौन सी तिथि है? एकादशी। एकादशी 2 दिन, और 2 दिन जब एकादशी पड़ता है उस स्थिति में आपको जो द्वादशी उपरांत जो एकादशी होती है वो सभी वैष्णवों को रहना चाहिए, है ना। पहले दिन की जो एकादशी होती है स्मार्त वाली, वो सन्यासियों के लिए है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो संत हैं, और जो गृहस्थी जो होते हैं
उनके लिए द्वादशी वाली एकादशी ही श्रेष्ठ मानी गई है। प्यारे भक्तजन, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगलमय शुभारंभ करते हैं। ये भागवत की कथा चिन्मयी है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण रूप है। प्यारे भक्तजन, देखो एक बात कहूं मैं आपसे, दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दर्शाया गया है या बताया गया है ना? लेकिन भागवत ऐसा है जिसमें केवल सत्य की वंदना की गई है। शुरुआत सत्य को बताया गया है, सत्य को दर्शाया गया है। सत्यम परम धीमहि जन्मादस्य मायादि तरतश्चार्थस्वभिज्ञेश्वरा तेने ब्रह्मृता चादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच होता है, पालित होता है और संहार होता है। परब्रह्म भगवान, देखिए कार्यों में परमेश्वर के संत रूप अनुगत होने से और आकाश कुसुम आदि से पृथक होने के कारण जिस ईश्वर से इस विश्व का सर्ग पालन और संहार होता है, तथा जो अपनी बनाई गई वस्तुओं के संदर्भ में जो स्वप्रकाश है, जिसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान पढ़ा दिया, संकल्प मात्र से पूरे वेद का ज्ञान, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। प्यारे, ऐसे अपने स्वरूप से माया और माया के कार्य से सर्वथा मुक्त उस परम तत्व का हम जो है ध्यान करते हैं, वंदना करते हैं। व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण, प्यारे ईर्ष्या दाह से रहित श्रीमद् भागवत महापुराण जो तीनों तापों को नष्ट करने वाली है, वह है परम कल्याणकारी परम सुंदर श्रीमद् भागवत, जिसमें परमात्मा को जानने के लिए सुंदर निरूपण आदि किया गया है। दूसरे शास्त्रों की इच्छा मात्र से हमारे अंदर हृदय पर भगवान प्रवेश नहीं करते। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते की वा पैरीश्वर सत्यो हृदय वरुध्यते अत्र कृति भी। देखो श्रीमद् भागवत को कल भी बताया था मैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण को जब हमारे अंदर सुनने की इच्छा जागृत होती है, उतने में भगवान हमारे हृदय में आकर के बंदी बना जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। और अन्य शास्त्रों को सुनने की जब हमारे अंदर इच्छा होती है, तो उसमें भगवान जो है आकर के हमारे हृदय में बंदी नहीं बनते, लेकिन भगवान कृष्ण की कथा को सुनने से, इच्छा मात्र जागृत करने से भगवान हमारे अंदर आकर के बस जाते हैं। प्यारे भक्तजन, निगम कल्प तरुल गलितम फलम शुक मुखाद मृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। भागवत क्या है? प्यारे भक्तजन, श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। क्या है भागवत? वेद रूपी वृक्ष का, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। ऐसा फल है ये भागवत, जिसमें ना तो छिलका है और ना ही गुठलू है। भागवत रूपी फल में केवल रस ही रस भरा हुआ है। इतना रस भरा है कि आप जितने बार भी उस रस को पीने की कोशिश करोगे वो खत्म ही नहीं होगा। इतना रस सिंधु है, रस का सिंधु, रस का सागर। कौन? श्रीमद् भागवत। प्यारे भक्तजन, श्रीमद् भागवत जो है प्यारे रस सिंधु है, रस सुधा है, रस सागर है, जिसमें कुछ भी
त्याज्य नहीं है। इसलिए हे रसिको, इस फल को पियो, जितनी बार हो सके पियो। ऐसा नहीं है कि एक बार पी लिए, कि एक बार सुन लिए अब नहीं सुनना है। जितनी बार सुनोगे ना उतना ही प्यास और बढ़ते जाता है कि अब हम क्या सुने और सुने। यह है भागवत। प्यारे भक्तजन, जितनी बार सुनना है, जैसे सुनना है सुनो, लेकिन सुनो। पिबत भागवतम रसमालयम। कथा आरंभ होती है नैमिषारण्य के तीर्थ से। 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, और 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं तो 88,000 ऋषियों के जो मुखिया है ना, उनका नाम क्या है? कल बताया था मैं, सुत जी महाराज। क्या नाम है? श्री सुत जी महाराज। और सुत जी महाराज जो है बड़े ज्ञानी है प्यारे। सुत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बोले चरणों में निवेदन किया, और चरणों में प्रणाम करने के बाद उनसे पूछा, जब भी कोई किसी बड़े से कुछ पूछना है, किसी ज्ञानी से कुछ पूछना है, तो सीधे जाकर के हमको नहीं पूछना चाहिए। पहले उनका सम्मान करना चाहिए, उनका प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करने के बाद सुंदर उनसे निवेदन करना चाहिए। कहीं चले गए आप या घर के बड़े बुजुर्गों से कुछ पूछना है तो सीधे जाकर के उनसे पूछो मत, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पहले जाओ, बैठो, उनका प्रणाम करो, और प्रणाम करने के बाद फिर उनसे पूछना चालू करो। प्यारे भक्तजन, सुत जी महाराज का सुंदर प्रणाम किया गया, और प्रणाम करने के बाद नैमिषारण्य में सुंदर महात्मा के बारे में श्रवण कराने के पश्चात 6 प्रश्न किए हैं ऋषियों ने सुत जी महाराज से। कितने प्रश्न किए हैं? 6 प्रश्न। पहला प्रश्न किया कि बोले मानव के लिए परम धर्म क्या है, महाराज बताइए। दूसरा, क्या परिक्रमा लगाना धर्म है, या प्रातः काल 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है, कि करोड़ों की संपत्ति का दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो आप हमें बताइए। दूसरा प्रश्न किया कि बोले मंदिर में हम जब पूजा करने जाते हैं ना, तो बड़ी विचित्र बात लगती है कि कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं कि बोले दुर्गा माँ सबसे ऊंची है, कोई बोलते हैं भैरव बाबा सबसे ऊंचे हैं। कलयुग में और देवी देवता बहुत सारे हैं, समझ नहीं आता महाराज किसकी पूजा करें, है कि नहीं। तीसरा प्रश्न किया ऋषियों ने, वेद में परमात्मा का नाम तो अजन्मा है, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो भगवान का जन्म होता है कि अवतार होता है महाराज। चौथा प्रश्न किया कि बोले भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार, कोई कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। बात समझ ही नहीं आती। बोले कितने अवतार हैं आप हमें बताइए। चौथा 5वां प्रश्न किया कि बोले महाराज सुनो, बोले वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बताए, जो बात को सूक्ष्म रूप में बतावे। यदि अगर गागर में सागर भर करके अगर कहना चालू कर दिया, श्रोताओं के पास उतना समय नहीं है कि वो 10 घंटा बैठ के कथा सुने, तो जो सार है, जो संक्षिप्त है, वो हमें बताइए। उसके बाद कहा गया कि बोले 6वां प्रश्न किया गया, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए, है ना, भगवान जो है जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए, और भगवान जब आए थे तब कहे थे कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि बोले धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। तो अवतार जब भगवान पृथ्वी का भार उतार के जब चले गए, तब तो धर्म अकेला पड़ गया, धर्म किसकी शरण में गया। कृपया आप हमें 6 प्रश्नों के उत्तर को बताइए। सुंदर प्रश्न किया है, और इसी 6 प्रश्नों के माध्यम से पूरी कथा जो है टिकी हुई है, 6 प्रश्नों के माध्यम से। और इन्हीं 6 प्रश्नों को हमको बिल्कुल ध्यान से श्रवण करना है। सुत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। सुत जी महाराज ने कहा कि बोले आप सबने बड़ा प्यारा प्रश्न किया है, बोले आपके प्रश्नों का उत्तर देने के पहले मैं श्री सुखदेव भगवान का ध्यान करूंगा, श्री सुखदेव भगवान का स्मरण करूंगा। बड़ी प्यारी लीला है, बड़े विचित्र संत हैं श्री सुखदेव जी महाराज, बड़े प्यारे संत सुखदेव जी महाराज।
बोले मातृगर्भ में उन्होंने 12 वर्ष वास किया है। माता के गर्भ में कितने साल रहे हैं? जोर से बोलो। 12 साल तक रहे हैं मां के गर्भ में सुखदेव भगवान। कोई जीव मां के गर्भ में कितने महीने रहता है? 9 महीने रहता है कि नहीं? 10वें माह की जब वायु जब गर्भ में जाता है तब बालक या बालिका बाहर आता है। प्यारे भक्तजन, सुखदेव महाराज जी पहले क्या हुआ करते थे पता है आपको? तोता हुआ करते थे। तोता थे ये, मिट्ठू। और सुखदेव महाराज जो है पहले गोलोक धाम में रहते थे। कहाँ रहते थे? गोलोक धाम में। और गोलोक धाम में कौन रहता है? कान्हा जी, है ना? भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों का वास होता है। ये कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में। भगवान का एक अलग स्थान है गोलोक धाम, श्री कृष्ण जी का और राधा रानी का। एक बार की बात है, बोले राधा रानी ने सुखदेव से कहा, सुख से कहा तोता से कि बोले आप जाओ बेटा और मृत्युलोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करना। सुखदेव जी ने कहा माता, बोले संसार में जाते ही माया मुझे जकड़ लेगा, माया मुझे पकड़ लेगा और मैं माया में फंस जाऊंगा तो 2-4 माला मैं यहाँ जप रहा हूं ना, वो भी नहीं हो पाएगा। तब राधा जी ने कहा, श्री जी ने कहा कि तुमको मेरी माया कभी नहीं सताएगी, ये मेरा कृपा है, आशीर्वाद है, जाओ। इसलिए प्यारे भक्तजन, जैसे ही राधा जी ने कहा तो सुखदेव जी सबसे पहले तोता के रूप में गोलोक धाम में थे। वहां से कहाँ आए? कैलाश पर्वत आए। एक तोता के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म हुआ इनका। और अंडे के रूप में जब जन्म हुआ, पक्षिणी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया अंडे के रूप में। अभी अंडे से जीव निकला नहीं था, ठीक है? बर्फीली हवाएं चलने लगी तो अंडा फूटा और सुखदेव की माता पिता उस छोटे बच्चे को छोड़ करके वहां से चले गए। कैलाश पर रहते हैं कौन? भगवान शंकर। कौन रहते हैं? भगवान शंकर रहते हैं। भगवान शिव जी वहां वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया। क्या विचार किया? बोले जन जन में भागवत का प्रचार होना जरूरी है और सुखदेव जी का आगमन होना जरूरी है, तो सुखदेव जी को लाना होगा, प्राकट्य करना होगा। बोले लाऊं कैसे संसार में? ऐसा विचार किया। तब उन्होंने सोचा कि बोले एक बार मैं नारायण और लक्ष्मी में तो झगड़ा करा चुका हूं, एक बार शिव जी और पार्वती में झगड़ा करा दूं। इसी बहाने बोले वो दोनों उनका प्राकट्य हो जाएगा। ऐसा सुंदर कहने लगे, विचार करने लगे। और ऐसा करने के बाद सुंदर, चलो मैं नाटक करके आऊं, ऐसा कैलाश पर्वत पर चले गए नाटक करने। और कैलाश पर्वत पर जब गए नाटक करने के लिए, उस समय भोले बाबा वहां नहीं थे। वहां पर पार्वती मैया थी। और पार्वती मैया जब वहां पर थी प्यारे भक्तगण, तब नारद जी जैसे आए तो सुंदर पार्वती मैया स्वागत करती, आओ आओ महाराज आओ, स्वागत है। अब बोले भैया आप ना बनावटी प्रेम मत करो, आप ना बनावटी प्रेम करते हैं, आजकल संसार के लोग भी बनावटी प्रेम करते हैं। कहीं भी जाओ तो बोले दिखावे में कह देंगे आओ आओ बैठो बैठो खा पी के जाना, उसके बाद में फिर अंदर कुछ और ही बात रहता है। इसलिए आजकल हम खाना पीना बंद कर दिए हैं कहीं कहीं। किसने कहा? नारद जी ने कहा पार्वती से। बोले आजकल हम कहीं जाते बातें नहीं है। बोले ऐसा बात नहीं है नारद जी, बोले हम आपसे बनावटी प्रेम काहे करें, हम आपसे बनावटी प्रेम करते ही नहीं है। बोले नहीं नहीं माता जी, आजकल ना संसार के लोग बनावटी प्रेम ही करते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। सब आजकल स्वार्थ का प्रेम करते हैं, इसलिए आजकल आना जाना बंद कर दिया हूं। बोले अच्छा। बोले एक बात कहूं नारद जी, बोले हम तो किसी से कछु बात छुपाते हैं नहीं, ना हमारे पति ना हम। अरे यहाँ तक कि हमारे पति तो ऐसे हैं कि बोले अपनी गोपनीय बात को भी मुझे बता देते हैं, वो ऐसे हैं मेरे पति। बोले अच्छा। गोपनीय से गोपनीय बात को भी हमको बता देते हैं। तो एक बात बताओ, गोपनीय बात को बता देते हैं, कुछ बात छुपाते नहीं है। आपको एक बात बताया है आपके पति देव? बोले क्या बात? बोले अपने गले में जो मुंडों की माला पहने हैं भोलेनाथ, वो किसकी है? क्या आपको बताया है आज तक? अपने गले में मुंडों की माला वो धारण करके रखे हैं भोलेनाथ, वो किसका है पता है आपको? बोले तो मुझे पता नहीं।
तो फिर आप कैसे कहे कि गोपनीय बात मुझे बता देते हैं? ये तो इतनी बड़ी बात तो आपसे वो छुपा के रख दी। आज जब वो आएंगे ना तो मैं पक्का उनसे पूछूंगी। जैसे भोलेनाथ आए, नारद जी निकल रहे थे, बाबा समझ के जरूर कुछ खिचड़ी पकी होगी, जरूर कुछ तिकड़म बाज करके चले गए नारद जी। भोले बाबा जैसे आए तो पार्वती मैया का मुंह गुस्सा गुस्सा, पार्वती मैया का मुंह जो है गुस्सा गुस्सा, मुंह फुला के बैठी है पार्वती मैया जो है। पार्वती मैया जो है मुंह फुला के बैठी हुई है। पूछने लगे, बोले क्या हुआ गौरा, क्यों मुंह फुला के बैठी हो? बोले आप मुझसे बात छुपा के रखे हो। बोले मैं आपसे बात छुपा के रखे? बोले हाँ। क्या बात छुपाया हूं? बोले आपके गले में जो मुंडों की माल है वो किसकी है? बस इतनी सी बात की तुम नाराज हो गई हो गौरा? अरे ये मुंडों की जो माला है वो तुम्हारा ही तो है। बोले मेरा कैसे? तुम्हारा हर बार जन्म होता है और तुम हर बार तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। सती के रूप में तुम आई थी, तुमने देह त्यागा, इसलिए मैंने क्या किया, तुम्हारी याद हमेशा बनी रहे, इसलिए मैं गले में तुम्हारे मुंडों की माला बना के पहन लिया हूं ताकि तुमको ना भूलूं, क्योंकि तुम हर बार तुम्हारी मृत्यु होती है। तो स्वामी एक बात बताओ, मैं ही हमेशा क्यों मरती हूँ, आप क्यों नहीं मरते? शंकर जी से पूछा तो शंकर जी ने कहा मैं इसलिए नहीं मरता क्योंकि मैं अमर कथा सुन लिया हूँ। क्या सुना हूँ? अमर कथा सुन के बैठा हूँ मैं। तो गौरा जी ने कहा कि बोले हमें भी सुनना है अमर कथा, हमें भी अमर कथा सुनाऊं आप। बोले गौरा देखो अमर कथा ऐसे तो नहीं सुनाया जा सकता, इसके लिए कुछ नियम होती है, कुछ शर्त होती है, और उस नियम और शर्त को जब पालन करोगे तभी जा करके तुमको हम अमर कथा सुनाएंगे। क्योंकि हर किसी के भाग्य में तो नहीं होती है कथा जो है अमर कथा जो हम आपको सुनाएंगे। अमर कथा कौन सी है? भागवत की कथा ही अमर कथा है। कोई भी कथा भगवान शिव से ही शुरू होती है, याद रखना। चाहे आप रामायण की बात करो चाहे और अन्य कथा की। रामायण को भी सबसे पहले भगवान शंकर ने कहा है रचि महेश निज मानस राखा। समझ रहे हो ना? तो प्यारे भक्तजन गौरा मैया से कहने लगे कि बोले ये अमर कथा यूं ही किसी को प्राप्त नहीं होती है गौरा, अरे जिनके भाग्य में होती है उनको ही प्राप्त होती है। जैसे कि आज सोनी परिवार हमारे नारायण सोनी जी और सारे उनके परिवार के भाग्य में कथा आज उनको प्राप्त हो रही है प्यारे। हर किसी के भाग्य में ये कथा जो है नहीं होती, बड़े भाग्य से मिलती है। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य में भागवत कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य में भागवत कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। को पाके दूसरों पर ना कभी हंसो, दौलत को पाके तुम कभी दूसरों पे ना हंसो, दौलत को पाके तुम कभी दूसरों पर ना हंसो, दौलत
कभी कभी मिलती है राम नाम की दौलत, कभी कभी मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए, हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहार लीजिए। हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए, हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए। दिखलाती है बुरे दिन ये, दिखलाती है बुरे दिन ये आदत, कभी कभी मिलती है राम नाम की दौलत, कभी कभी मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। सभी गाइए मीठी मीठी तालियों की संगत करते हुए। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान न करो। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान न करो। बन जाते हैं पड़ोसी भी, बन जाते हैं पड़ोसी भी, बेटा कभी कभी मिलती है राम नाम की दौलत, कभी कभी मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी होती है अपने भाग्य में भागवत, कभी कभी मिलती है राम नाम की दौलत, कभी कभी मिलती है राम नाम की दौलत, कभी कभी
भाग्य में भागवत कभी कभी हो मिलती है राम नाम की। बोले भक्तवत्सल भगवान की। दोनों हाथ उठा के कहिए एक बार सभी राधे राधे। श्याम से मिला दे, और आवाज उठाओ, आवाज निकालो, राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर ने मां से कहा कि बोले हम तुम्हारी याद हमेशा बनी रहे इसलिए तुम्हारी ही मुंडों की माला पहने हुए हैं। बोले ठीक है, तो आप मरते क्यों नहीं? बोले मैं अमर कथा सुन के बैठा हूं। तो ये अमर कथा आप जो है हमें भी सुना दीजिए, हमें भी सुनना है अमर कथा। बोले ठीक है। तो अमर कथा सुनाने के पहले भोलेनाथ ने कहा कि बोले देखो शर्त ये है गौरा कि अमर कथा तुम्हें ध्यान से सुनना होगा, एकाग्र चित्त से सुनना होगा कथा, तब तो ठीक है। और ध्यान कहीं तुम भटका दिए, इधर उधर कर दिए तो कथा जो है समझ में नहीं आएगा। बोले ठीक है। और हाँ, कथा के बीच बीच में तुमको हामी भी भरना है, हुकारू भी देना है। ठीक है। तो भोले बाबा जो है कथा चालू करने के पहले क्या किया? शंकर जी ने कथा चालू करने के पहले जोरदार एक बार ताली बजाई, जोर से। आप लोगों को नहीं बजाना है, भगवान शंकर बजाए थे, समझ रहे हो ना? 3 ताली बजाई शंकर ने। तो भगवान शंकर ने जैसी पहली ताली जब बजाई तो जितने पक्षी थे सब उड़ के भाग गए। और जैसी दूसरी ताली जब बजाया भगवान ने तो वहां पर त्रिशूल जो है परिक्रमा करने लगा। कोई छुप के थोड़ी कथा सुन रहा है। जैसे तीसरी ताली जब बजाया शंकर जी ने तो वहां ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और कथा प्रारंभ की भगवान शंकर जी ने भागवत की। और जैसे ही कथा जब सुनाना चालू किया और कथा जब सुनाना प्रारंभ किया भगवान शंकर ने ना, प्यारे भक्तजन, और जैसे ही कथा सुनाना जब चालू किया भगवान शंकर जी ने, तो कथा सुना रहे हैं बाबा, तो पार्वती मैया कह रही है हाँ स्वामी, स्वामी जी, स्वामी हाँ हाँ जी, ऐसा। अब कथा सुना रहे हैं बाबा, कथा सुनाते सुनाते आंखों को बंद करके कथा बोलने लगे। मैया कहने लगी हाँ स्वामी, स्वामी जी, स्वामी। और अचानक पार्वती मैया को सुनते 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 क्या गई? हाँ, पार्वती मैया को जम्हाई आ गई। और जैसे ही पार्वती मैया को जब जम्हाई आया, पार्वती मैया तो सो गई। तो हामी कौन भर रहे हैं? हामी भर रहे हैं ऊपर बैठा हुआ तोता का बच्चा। स्वामी हाँ स्वामी जी, स्वामी, ऐसा। अब अचानक शंकर जी का आंख खुल गया कथा सुनाते सुनाते। शंकर जी का जब नेत्र खुला तब उन्होंने देखा कि बोलिए तो सो रही है, तो हामी कौन भर रहा है, कथा किसको सुना रहा हूं मैं? ऊपर देखे तो तोता का बच्चा। भगवान शंकर जी दौड़ पड़े मारने के लिए। और शंकर जी जैसे मारने के लिए जब दौड़े, तो शंकर जी जैसे मारने के लिए जब दौड़े तो भागते 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 वो तोता का बच्चा माणा गांव सम्यप्रास आश्रम पर आ गया, बद्रीनाथ क्षेत्र में। कहाँ? व्यास नारायण महाराज के आश्रम में आकर के प्रवेश कर गया। उसी समय आके डंगाली में बैठा देख रहा है शंकर जी दौड़ा रहे हैं मुझे। उसी समय व्यास नारायण की पत्नी जोर से जम्हाई ले रही थी। और जैसे जम्हाई ले रही थी तो उतने में वो तोता का बच्चा उनके मुंह के अंदर जाकर के घुस गया और अंदर चला गया। शंकर जी ठहरे, कई दिन तक इंतजार किया। अब शंकर जी ने देखा है तो आई नहीं रहे, मैं वापस चलो। शंकर जी वापस चले गए। 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे। कितने साल? जोर से बोलो। 12 साल तक। और 12 साल तक जब माँ के गर्भ में रहे, प्यारे भक्तजन, 12 वर्ष माँ के गर्भ में जैसी निवास किए, तो भगवान श्रीमन नारायण जी ने देखा कि बोले इन्हें वापस लाना होगा, चलो मैं वापस ले जाऊंगा। कैसे बुलाऊं? जाके डायरेक्ट बात किया उनसे गर्भ से। नारायण जी बाहर थे और वो अंदर थे। नारायण जी ने कहा कि बोले शुक तुम बाहर आओ।
उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं नहीं आऊंगा वापस बाहर। बोले क्यों? मैं अगर बाहर आया तो माया मुझे पकड़ लेगा, डस लेगा, मैं माया में नहीं पड़ना चाहता। मैं यहाँ बैठ करके आपका नाम भज रहा हूँ ना, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं नहीं आऊंगा। मैं जहाँ भी हूँ जैसा भी हूँ अच्छा हूँ। बोले अच्छा ठीक है, नहीं वहाँ मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, मैं वादा कर रहा हूँ सूख, तुम जो है बाहर आ जाओ। और जैसे ही कहा बाहर आओ तो भगवान ने माया के चक्र को रोक लिया, और माया के चक्र को रोक दिया, उतने में उनका जन्म हो गया। इनका सुखदेव जी का। बोलो सुखदेव जी भगवान की। सुखदेव जी महाराज का सुंदर आगमन हुआ, और सुखदेव जी महाराज का जैसे आगमन हुआ प्यारे भक्तजन, जैसे जब उनका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही प्यारे भक्तजन जन्म लेते ही नार फूल सहित जंगल की ओर जाने लगे। ठहरे नहीं, जिस स्थिति में जन्म हुआ था ना वैसे ही जंगल की ओर भागने लगे, और वैसे ही जंगल की ओर जाने लगे। पिताजी ने देखा मेरा 12 साल बाद मेरा बेटा आया है, अब वो भी मुझे छोड़ के जा रहा है। ऐसा कहा करके दौड़े 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 जाने लगा। और दौड़े दौड़े जब व्यास नारायण जी जब जाने लगे, दौड़े दौड़े भाग रहे हैं। पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको 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 रुको। हाँ बोले मैं आ रहा हूँ, मुझे छोड़ करके मत जाओ। बेटा रुको, बेटा रुको। प्यारे प्यारे भक्तजन व्यास जी पीछे पीछे भागने लगे। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। प्यारे जब भाग रहे थे तो पीछे वृक्षों से आवाज आया कि बोले आप मत उनके पीछे भागो, जाओ जाओ जाओ। व्यास जी नहीं माने, और व्यास जी जा करके बेटे के पास पहुंच करके कहे बेटा तुम वापस चलो। मना कर दिया, बोले मैं नहीं जा सकता पिताजी। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले इसलिए नहीं जा सकता मैं क्योंकि मैं आपके साथ जाऊंगा तो मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, 2-4 माला जो हो रही वो भी नहीं जप पाऊंगा। जो 2-4 माला जो मैं जप रहा हूँ ना वो भी मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे जाने का मत कहो। देखो पिताजी, ये जो जीव है ना कई बार जन्म लेता है, कई बार माता बनता है, कई बार पिता बनता है, कई बार पुत्र बनता है। ये माता पिता पुत्र बनने का जो ये भाव है ना, ये जो है ये चलता रहता है, और ये भाव जो है चलता रहता है। इसलिए हमें इस माया के चक्कर पर नहीं पड़ना है। आप वापस चले जाओ, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। व्यास जी वापस आ गए, और व्यास जी जब वापस आए तो सुखदेव जी जंगल में समाधि लगा के बैठ गए। सुखदेव जी परम संत हैं, संतों की सन्निधि प्यारे जीवन को संवार देती है। बड़े प्यारे संत हैं सुखदेव जी महाराज, जंगल पर रहने। सुध जी महाराज ने कहा, क्या कहा? बोले सवय पुंखाम परो धर्मो यतो भक्तिर दोक्षेह अहर्तुक्य प्रतिहता सयात्मा संप्रसिद्धि। सुंदर कहने लगे कि बोले आप लोगों ने जो पहला प्रश्न किया था कि बोले मनुष्य का परम धर्म क्या है, मनुष्य का परम धर्म क्या है, मानव का परम धर्म क्या है, आप बताइए। तो इस पर उत्तर देते हुए कहा कि बोले मनुष्य का सर्वोत्तम धर्म जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना। मानव का परम धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, निष्काम होना चाहिए। वो भी समझ रहे हो ना? हाँ, भगवान से प्रेम करो, यही मनुष्य का सर्वोत्तम धर्म है। लेकिन मनुष्य का सर्वोत्तम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम होना। लेकिन किंतु परंतु अपितु वो प्रेम कैसा होना चाहिए? निष्काम भाव से, उसमें कोई काम छुपा हुआ ना हो। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या किया था? बोले मंदिर में हम जब पूजा करने जाते हैं तो कौन से देवता श्रेष्ठ है? ये बात मन में चलती है। तो इसका भी उत्तर देते हुए सुत जी महाराज ने कहा यथा तरोर मूलम निषेचनेन तृप्यति तत् स्कंद भुजोपशाखा। कहा गया कि बोले जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, वृक्ष की जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो ऊपर का जो पत्ता है वो हरा भरा होता है कि नहीं होता है? पानी किस में डालते हैं? ऊपर की जड़ में डालते हैं, सीधी सी बात है। और जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो ऊपर भी हरा भरा रहता है।
प्यारे भक्तजन, उसी प्रकार से जितनी देवी देवता है सबका मूल कौन है? सबका मूल तो भगवान श्री कृष्ण ही है। और अगर हम भगवान श्री कृष्ण को पकड़े रहेंगे तो प्यारे भक्तजन जरूर सारे देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। बस उनको पकड़े रहो आप। किनको? भगवान श्री कृष्ण को। देखो मंदिर सभी जाओ, मना नहीं है, लेकिन भगवान सारे भगवान के मंदिर जाओ, मंदिर जाते जाते पूजा करने के बाद भगवान से यही कहो कि हे भगवान इतना आशीर्वाद दो, आप कितना आशीर्वाद दो कि हमारा जो मन है वो भगवान में लगा रहे, भगवान श्री कृष्ण में हमारा मन जो है लगा रहे। यही आप कहो भगवान से। प्यारे भक्तजन, अगला प्रश्न जो किया था कि बोले भगवान का नाम तो अजन्मा है, तो भगवान का जन्म होता है कि अवतार होता है? तो प्यारे भगवान तो अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार होता है। कब होता है भगवान का अवतार? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं। अच्छा, तो कितने अवतार हैं भगवान के? तो कहे भगवान के अवतार 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं भगवान के? 24 अवतार हैं भगवान के। 24 अवतार में से प्रथम अवतार जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का है। दूसरा अवतार है भगवान का वराह अवतार। कौन सा अवतार है? वराह अवतार। वराह दिखे हो? बराह दिखे हो आप लोग? कहाँ देखे हो? खेत वेत में आता है, एक आध बार देखे होंगे, है कि नहीं? नहीं देखे हो? मेघा में तो बहुत आता है, मेघा क्षेत्र में, क्योंकि ये बच्चे लोग भी मेघा क्षेत्र से है ना, तो बताते हैं कि बोले हमारे गांव में आता है खेत में करके। बराह शुकर रूप में भगवान ने अवतार लिया, और शुकर रूप में भगवान ने जैसे अवतार ग्रहण किया, तीसरा अवतार हुआ नारद जी का अवतार। किनका अवतार? संत नारद, वो भी भगवान नारायण के ही अवतारी है। चौथा अवतार भगवान का हुआ है नर और नारायण का। तो इसमें नर कौन है? नर है अर्जुन, और नारायण कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। पंचम अवतार भगवान का हुआ है प्यारे भगवान कपिल देव का। छठवां अवतार हुआ है दत्तात्रेय जी महाराज का। सातवां अवतार हुआ है भगवान का यज्ञ भगवान के रूप में। जो हम यज्ञ करते हैं, अग्नि में आहुति डालते हैं, जो यज्ञ का आयोजन करते हैं, वो भी भगवान का एक अवतार है। ये क्या हो रहा है यहाँ? यज्ञ ही हो रहा है। ये क्या है? यज्ञ ही है। ये यज्ञ भी भगवान का ही अवतार है। आठवां अवतार भगवान का है ऋषभ देव जी का। नौवां भगवान का पृथुदेव का अवतार है। दसम अवतार भगवान का है मत्स्य अवतार। कौन सा अवतार है? मत्स्य मतलब मछली। कितने लोग खाते हो मछली? कभी कभी चुपके चुपके नया साल मनाने निकल जाएंगे कई लोग, तो नदी किनारे, पार्क में, जंगल में। अब कई लोग घर में भी खाते होंगे, है कि नहीं? अच्छा, ईमानदारी से बता दो कितने लोग खाते हो? कौन सा मसाला डालना है मैं बताऊंगा। कोई नहीं खाते। कितने सज्जन हैं सब अभनपुर वाले। भैया थोड़ा निमी भैया थोड़ा साउंड लो, थोड़ा बढ़ाओ ना आवाज, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दो आवाज। कितने लोग खाते हैं? कोई नहीं खाते। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो, बहुत खुशी लगा मुझे जान करके। कभी नहीं खाना, समझ रहे हो ना? मछली मांस कभी नहीं खाना प्यारे भक्तगण। क्या होता है बता रहा हूं मैं आपको। देखो, जब हम लोग मांस खाते हैं ना, जितने जीव को आप मार करके खाओ, जितने जीव को आप मार करके खाते हो प्यारे भक्तगण, आपकी जब मृत्यु हो जाती है ना, तो वो जीव आपका इंतजार करते हैं कि ये कब ऊपर आए तो हम इनको मार के खाएं। दूसरी बात, यम के जो दूत हैं जिनका नाम है चंड और प्रचंड, ये जब जीव को घसीटते हुए लेकर के जब जाते हैं ना, तो जब घसीटते हुए जब लेकर के जाते हैं तो पूछते हैं, मार्ग में एक नर्क पड़ता है जिसका नाम है कुंभी पाक नर्क। कौन सा नर्क है? कुंभी पाक नाम का एक नर्क पड़ता है, नरक। अब उसमें क्या होता है, बड़ी सी कढ़ाई होती है, बड़ी सी कढ़ाई, बहुत बड़ा कढ़ाई, और जिसमें गरम गरम तेल खौलते रहता है। पूछते हैं, क्या तुमने कभी किसी जीव को मार करके खाया? तुम कहोगे नहीं खाए हैं।
लेकिन चिट्ठा खोल करके दिखा देंगे यम के दूत की, बोले तुम इस तारीख को इतने बजे यहाँ बैठ करके खाए हो और ये मसाला तुम डाले थे, कौन सा मसाला, MDH मसाला है कि, और सब लिखा रहता है वहाँ। नहीं 1 रुपए के घरकुल से भी काम चला रहते हो ना, वो भी वहाँ रहता है कि बोले हम 1 वाला मसाला डालें, ये भी वहाँ ऐड रहता है, समझ रहे हो। और कितने देर तक तुम तल के खाए हो, ये भी वहाँ लिखा रहता है कि हम इतने टाइम तक तले हैं तेल में मछली को। कितने मिनट, पौन घंटा मान लो जाए, बने 51 दिन तब स्वाद आई है कि नहीं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं माताएं। तो जितना देर तक हम सेकते हैं उसको, उतना ही देर तक हमको उस कुंभी पाक नर्क के बड़े कढ़ाई में हमको तला जाता है, गरम गरम तेल में। अब सोचो आप, उतने टाइम तक हमको भी गरम गरम तेल में तड़पाएंगे यम के दूध। अब सोचिए आप, खाना बनाते बनाते अगर छोटा सा भी थोड़ा सा तेल जैसे छिटक गया तो कितना तकलीफ होता है कि नहीं। एक आध बार तेल वेल छिड़का है कढ़ाई का। हाँ प्यारे भक्तजन, इतनी तकलीफ होती है। और सोचो अगर कहीं पूरे तेल में ही डुबा दिया जाए तब क्या होगा। हाँ? इसलिए किसी भी जीव को मार करके नहीं खाना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, क्या कहा है कि मैं सारे जीवों में मेरा वास है, और जो मांस ग्रहण करता है भगवान उनकी सेवा स्वीकार नहीं करते। अगर आप भगवान को फल चढ़ाओगे प्रभु खा लो, तो भगवान नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम मांस खाते हो, पहले मांस को त्यागो तब मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा। प्यारे भक्तजन, अगला जो अवतार भगवान का हुआ है कच्छप अवतार, कछुआ का अवतार। समझ रहे हो ना। कछुआ, किनके किनके घर में कछुआ है? कितने लोग पालते हैं कछुआ? एक आध बार पाले हैं कछुआ? 2-4 साल पहले बहुत ट्रेंड चल रहा था कछुआ पालने का। हाँ, बोले कछुआ पाल देंगे, बोले पैसा आएगा, लक्ष्मी आती है। अरे ऐसा कुछ रहे तो जो कछुआ बेचने वाला रहता है उसके पास तो बहुत सारा कछुआ होता है, वो तो करोड़पति बन जाता है। बनता कि नहीं बनता? ऐसा नहीं है। कछुआ तो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। 13वें नंबर पर है मोहिनी का अवतार, उसके बाद है नृसिंह अवतार, वामन अवतार। वामन के बाद में है 16वें नंबर में परशुराम जी का अवतार, और 17वें नंबर पर है व्यास नारायण भगवान का अवतार, वेद व्यास, जिनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन। प्यारे भक्तजन, अगले क्रम पर है भगवान श्री राम जी का अवतार, और उसके बाद में है राम के बाद किसका अवतार हुआ है? कृष्ण का नहीं, बलराम का अवतार। बलराम के बाद में हुए हैं कृष्ण, कृष्ण के बाद में हरि का अवतार। हरि का अवतार कब धारण किया? गज को ग्राह से बचाने के लिए। हरि अवतार के बाद में हुआ है हंस अवतार। हंस अवतार के बाद में हुआ है बुद्ध का अवतार, और बुद्ध के बाद में कल्कि का अवतार। कल्कि का अवतार कब होगा? जब कलयुग में पाप कर्म बढ़ जाएगा, और कलयुग में जब पाप कर्म खूब बढ़ जाएगा तब कल्कि का अवतार होगा। सफेद रंग के घोड़े में बैठ करके भगवान अवतार धारण करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल तहसील में, समझ रहे हो ना। हाँ, और विष्णु यश नाम के ब्राह्मण देवता के घर पर उनका आगमन होगा, और उनके साथ सारे देवी देवताओं का पुनः फिर से आगमन होगा उनकी रक्षा के लिए। किनकी रक्षा के लिए? जोर से बोलो। कल्कि के लिए। प्यारे भक्तजन, 24 अवतार हैं भगवान के। जितने अवतार हैं उसमें से प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार कौन सा अवतार है? राम और कृष्ण का अवतार। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर, एक के चपल विशेष। प्यारे भक्तजन, राम ने जो जीवन में अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है। ठीक है। भागवत लिखने का महर्षि वेद व्यास जी का मूल प्रयोजन क्या है? किसी भी उपाय से प्यारे मन को गोविंद के चरणों में लगाना है। यही व्यास जी का सबसे बड़ा श्रेय है भागवत को लिखने का। अच्छा, भागवत का निर्माण कैसे हुआ है पता है आपको? प्यारे भक्तजन, व्यास जी का जो मन है वो बड़ा उदास था। एक बार
नारद जी चले आए उनके पास और नारद जी आकर के पूछे, बोले क्या बात है महाराज, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो, आपका मन इतना उदास उदास क्यों लग रहे हैं। तब व्यास जी ने कहा कि बोले मैं एक वेद का 4 भाग किया हूं, एक वेद के 4 भाग, 5वां वेद मैंने महाभारत की रचना कर दी, फिर भी मेरा मन अशांत है महाराज, अभी तक मेरे जीवन में संतुष्टि नहीं आई। नारद जी ने कहा व्यास जी आपने भागवत जी का निर्मल यश का गान नहीं किया है, अब भागवत जी के निर्मल यश का जब गान करोगे तब आपके जीवन में संतुष्टि आएगी। प्यारे भक्तजन जब ऐसा सुंदर उन्होंने कहा तो कहा कि बोले आप जो है भागवत जी का सुंदर लेखन कार्य करिए और भागवत जी का जब निर्माण होगा तभी जाकर के आपके अंतःकरण को संतुष्टि मिलेगा। अभी आपकी वाणी भगवान कृष्ण की गाथा को नहीं गाई है, और जो वाणी भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेता है उन्हें मेढक कहा गया है। शास्त्र पर क्या कहा गया है, मेढक कहा गया है। जिस कान से हम भगवान का नाम नहीं सुनते तो उसको कहा गया है बॉम्बी। बॉम्बी मतलब भिंभोरा। जो शीश भगवान के सामने नहीं झुकता तो उनको कहा गया है ऊंट। क्या कहा गया है, ऊंट कहा गया। ऊंट को देखे हो ना, सिर कैसे उठा के चलता है, ऐसे चलता है कि नहीं चलता, ऊंट की संज्ञा दी गई है। प्यारे देखो प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, नारद जी पूर्व जन्म की बात को अपनी बताया है कि मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, मुझे संतों के द्वारा 12 अक्षर मंत्र प्राप्त हुआ, दिन रात में जपा करता था। आकाशवाणी हुई कि बोले अभी नहीं, बोले अगली बार जब आपका आगमन होगा तब जो है आप हमारा दर्शन कर पाओगे। और दूसरा जन्म मेरा नारद का हुआ, और नारद के रूप में जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ने क्या दिया, अपनी वीणा प्रदान की, और आज मैं जब मेरा मन करता है तब मैं श्रीमन नारायण का मैं दर्शन कर पाता हूँ। ये पूर्व जन्म का उनका भक्ति है। प्यारे जब आप भक्ति करते हो ना तो कभी व्यर्थ नहीं जाता, याद रखना, भक्ति जो है कभी भी व्यर्थ नहीं होती। और भक्ति करो तो कैसे भक्ति करो, निष्काम भाव से। 2 प्रकार की भक्ति होती है प्यारे, सकाम और निष्काम। सकाम किसको कहते हैं, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, जैसे हम भगवान के मंदिर गए और मंदिर जाने के बाद हम भगवान से कहते हैं भगवान मेरी बिगड़ी बना देना, प्रभु भगवान मेरी लाज रख लेना, भगवान मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाती, भगवान मेरे बेटे को अच्छी सी नौकरी मिल जाती, भगवान मेरी बिगड़ी बना दो। और जब हम भगवान से मांगते हैं तो प्यारे भक्तजन, जब हम भगवान से जब मांगते हैं ना तो भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं, ले जा रख ले तू खुश रह, लेकिन भगवान खुद नहीं आते। ये होती है सकाम भक्ति। और निष्काम भाव की जब हम भक्ति करते हैं ना प्यारे भक्तजन, जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी उनसे नहीं मांगते, वो होता है निष्काम भाव। कोई काम ही ना हो, कोई भाव ही ना हो मन में, वो निष्काम भाव है ना। और निष्काम भाव की भक्ति किसने किया है, निष्काम भाव की अगर भक्ति की अगर हम बात करें तो निष्काम भाव की भक्ति किया है हनुमान जी ने। किसने किया है, हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने कभी कुछ भी नहीं मांगा भगवान से, समझ रहे हो ना, कभी कुछ नहीं मांगा। जब भगवान राम जी का राज्याभिषेक हुआ, रावण को मारने के बाद जब सब वापस आए अयोध्या, तो राम जी का जब राज्याभिषेक चला तो राम जी तोहफा दिए, गिफ्ट दिए सबको। बोले आप ये माला रख लो, ये आप मोती की माला रख लो, आप ये सोने की माला रख लो, आप ये माला रख लो, आप ये माला रखो। राम जी ने सबको दिया है थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हो ना, राम जी ने थोड़ा थोड़ा सारा चीज दिया। हनुमान जी चरणों में बैठे थे, हनुमान जी चरणों में जब बैठे थे तो हनुमान जी के प्रति सीता जी ने कहा कि बोले आप मेरे हनुमान को कुछ नहीं दे रहे हो, आप मेरे हनुमान को कुछ भी नहीं दे रहे हो। बोले हनुमान को मैं क्या दूं सीता, उसके तो इतने उपकार है मेरे ऊपर, इतना उपकार किया है, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई सकत मन मोरा, इतना उपकार किया है इसने। तो विभीषण जी बाजू में थे, विभीषण जी ने कहा बोले तुम भी कुछ ले लो। बोले मैं कुछ नहीं लूंगा, हाँ मैं ये सब मोती की माला सोने की माला लेके मैं क्या करूंगा, मुझे सब नहीं चाहिए। बोले क्यों,
अरे मेरे हृदय में तो भगवान ऐसे ही बैठे हुए हैं, मुझे वो सबसे बड़ा धन तो मिल गया है, मैं ये सब धन लेके क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। तो विभीषण जी ने कहा अच्छा बोले है आपके हृदय में, दिखाओ जरा। तो हनुमान जी अपने सीने को फाड़ के दिखा दिए, ले देख। और जैसे सीना को फाड़ के दिखाया तो राम लक्ष्मण जानकी बैठे हैं वहां, सीने में बैठे हैं। कभी उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, किसने? हनुमान जी ने। और इसीलिए मां जानकी ने उन्हें सब चीज दे दिया। क्या दे दिया? अशोक वाटिका में अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूं सदा रघुनायक छोहूं, सारा चीज दे दिया, अजर अमर रहने का वरदान। इसलिए आज भी देखो हनुमान जी अमर है प्यारे। जहां कथा होती है सबसे पहले हनुमान जी का आगमन होता है। और यहाँ भी कहीं न कहीं वो बैठे होंगे हनुमान जी और छुप करके कथा सुन रहे होंगे। जहां कथा होती है वहां वो लाल लंगोटे वाला जरूर आ जाता है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। देखो मुंह से आवाज निकल रहा है, ऐसा मत सोचो कि हम लोग कम लोग हैं, ऐसा मत सोचो। कम में ही कुछ बम करके दिखाओ, हाँ? थोड़ा आवाज निकालो। चलो बोलो हनुमान जी महाराज की। तू है लाल लंगोटे वाला, सुन वो अंजन के लाला, भव पार कर, भव पार कर, मुझे भव से तू उस पार, भव पार कर, भव पार कर, मुझे भव से तू उस पार। तू है लाल लंगोटे वाला, सुन अंजनी के वो लाला, पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर, मुझ भव से तू उस पार। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग गाएंगे। जय हो। इस कलिकाल में भक्तों का सब भार है तुझ पर, अपनी शिकायत करने का अधिकार है तुझ पर। इस कलिकाल में सब भक्तों का भार है तुझ पर, अपनी शिकायत करने का अधिकार है तुझ पर। सबकी झोली भर डाला, तेरे नाम की जपूं मैं माला, भव पार कर, भव पार कर, मुझे भव से तू उस पार, भव पार कर, उस पार कर, मुझ भव से तू उस पार कर। श्री राधे।
दीन पे नजर नहीं डालोगे कौन फिर देगा। सुध जो तुम न लोगे तो कौन फिर लेगा। दीन पे नजर नहीं डालोगे कौन डालेगा। दिल चीर दिखाने वाला जहाँ राम ने डाला डेरा। भव पार कर मुझे भव से तू उस पार। भव पार कर मुझे भव से तूष पार। बोले वीर हनुमान जी महाराज की जय। दोनों हाथ एक बार उठा करके कहेंगे सभी लोग राधे राधे। प्यारे भक्तजन, तो कौन सी भक्ति करना है हम लोगों को? सकाम की निष्काम? निष्काम पक्का। अब भगवान के मंदिर जाएंगे तो मांगेंगे तो नहीं ना। हाँ देखो, भगवान से हम जब मांगते हैं ना तो भगवान हमें देते हैं, नहीं देते वाली बात नहीं है, देते हैं। हम लोग कितने हाथ से मांगते हैं? 2 हाथ से। और सोचो भगवान के पास कितने हाथ हैं। जब वो देंगे तो हम संभाल नहीं पाएंगे, इतना देता है वो। प्यारे भक्तजन देखो, सुखदेव जी महाराज की कथा तो आपने सुनी। उनका जन्म कैसे हुआ समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? कहीं कोई शंका थोड़ी है मन में? देखिए, श्री सुखदेव जी महाराज जो है प्यारे, आप कहेंगे कि वो तो जंगल में है, तो भागवत कब सुने होंगे वो? प्यारे भक्तजन, नारद जी जब पूर्व जन्म की बात अपनी बताए व्यास जी को और कहा कि आप भागवत का निर्माण करो, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया है 4 श्लोक में, और 4 श्लोकों को ही व्यास नारायण ने 18,000 श्लोक बनाया है। भागवत का जब लेखन का कार्य जब आया तो लिखेगा कौन भागवत को? तो भागवत को लिखने के लिए गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी जब आए, देखो उस समय क्या है ना, कंप्यूटर नहीं था और ना ही स्टोनो वाला वो मशीन था, टक 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 की टाइप हो जाए, है कि नहीं? पहले जो है तेज तर्रार जो लिखे उनको ही बुलाया जाता था। पहले भी ऐसे ही हुआ करता था, आज से पुराने जमाने में जात गा चिट्ठी लिखना है, काकर राइटिंग बने होला गुलाबी ओखर में लिख पाबे, ऐसे क्या है, होता तक नहीं होता था। कई लोग जो है कविता लिखवाने जाते हैं गांव में किसी के पास, भैया उनकी राइटिंग अच्छी है, अच्छी लिख, उनसे लिखवा कि नहीं। उसी प्रकार से गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी माहिर लिखने में, तेज तर्रार। गणेश जी आए तो आते ही शर्त रख दिया, देखो भैया 1 शर्त में लिखूंगा, बुला रहे हो ठीक है। ऐसा नहीं कि बोले 1 घंटा 2 घंटा बोलने के बाद में आप चुप हो गए, आपको लगातार बोलना होगा। बोले ठीक है, मैं लगातार बोलूंगा तब तो मैं लिखूंगा। कहीं आप थोड़ा सा बोले और कहोगे कि बोले आप थोड़ा आराम कर लेते हैं, ऐसा नहीं, मुझे मैं लगातार लिखूंगा। बोले ठीक है। तो गणेश जी को बुलाया गया और गणेश जी को बुलाने के बाद में प्यारे गणेश जी आए और व्यास नारायण बोलते गए और गणेश जी लिखते गए भागवत। अब गणेश जी लिखते गए, देखो गणेश जी मंद जरूर है लेकिन लिखने में तेज तर्रार, ठीक है ना। इतना स्पीड से लिखते गए भागवत को, लिखते गए 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 और लिखते 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 व्यास नारायण को अब नहाने भी तो जाना है। जब नहाने जाना है व्यास नारायण को, तब क्या करे, तो संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों को बोल देते थे और उतने में सोचने में उनको समय लग जाता था कि वो क्या कहे हैं क्या बोले हैं।
गणेश जी को। उतने में ही जा करके दौड़ के क्या करते थे, नहा के आ जाते थे। प्यारे भक्तजन, ऐसे ऐसे भागवत का लेखन कार्य पूर्ण हो गया। टूटे हुए दांत से लिखा है। कौन से दांत से? टूटे हुए दांत से लिखा है भागवत को गणेश जी ने। काले काले जो मोटे अक्षर है ना भैया, वो क्या है? वो गोपिकाएं हैं। ठीक है, भागवत जी में। और पीछे का जो सफेद का जैसे पन्ना जो होता है ना, देखो जैसे कि ये काले काले अक्षर है, दिख रहा है आपको? हाँ, वो क्या है? गोपिकाएं हैं। और पीछे का जो सफेद का जो पन्ना होता है वो क्या होता है? राधा रानी। और संपूर्ण भागवत क्या है? श्री कृष्ण। ठीक है, ये भागवत कृष्ण है, लेकिन अंदर सफेद का पन्ना राधा जी है, काले अक्षर क्या है? गोपियां हैं। भागवत का लेखन कार्य पूर्ण हुआ। उसके बाद में सुखदेव महाराज जी तो कहाँ हैं? जंगल में बैठे हैं। सुनाए कैसे? तो व्यास नारायण महाराज जो है अपने भागवत के कुछ कुछ श्लोकों को गा गा करके इनको जंगल भेजते थे। किनको? अपने चेला लोगों को। जाओ जंगल में गैया चराते चराते इसको गाना, और जंगल में गैया चराते चराते इसको गाना। इन श्लोकों को ऐसा कह करके उनको भेजा करते थे। तो उनके शिष्य जो है जंगल में जा करके सुंदर, जहाँ सुखदेव जी बैठे हैं उनके आजू बाजू गैया चराते चराते जोर जोर से गाते थे। क्या गाते थे? कि वरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम विवृतवासा कनक कपिशा वैजयंतीम चमाला। अब ये आधा श्लोक जैसे ही कान में गया, सुखदेव जी की समाधि में बैठे जाग गए वो। अरे तो भागवत का श्लोक है, कौन गा रहा है? और जैसे देखा कौन गा रहा है, तो जा करके चेला लोग से पूछने लगे, भैया आगे का भी सुनाओ ना, मुझे सुनना है, मैं प्यासा हूँ। तो कहा भैया यार आगे की तो हमको भी नहीं आता। बोले पूरा सुनना है? तो बोले कहाँ जाना पड़ेगा? बोले पिताजी के पास जाना पड़ेगा। तो बोले भैया हम तो नहीं जा सकते। फिर समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने शिष्यों से पूछा, क्यों समाधि खुली थी क्या उसकी, सुखदेव की? बोले हाँ खुली तो थी, लेकिन फिर से समाधि में बैठ गए। अच्छा ठीक, हम दूसरा श्लोक तुमको गा के भेजेंगे, करुण भाव वाली। शायद इस मंत्र को सुन के वो वापस आ जाए भागवत को सुनने। क्योंकि जब तक ये नहीं सुनेंगे ना, तो भागवत सुनाएंगे कैसे परीक्षित को? है कि नहीं? परीक्षित का जन्म अभी हुआ नहीं है। ठीक है, सारी कथाओं को आपको बारीकी से बताते जाऊंगा, बस अब ध्यान से सुनना। प्यारे भक्तजन, भगवान कृष्ण की करुणा का वर्णन किया गया उस पर। किस पर? जिस श्लोक को फिर से जाके गाएंगे। ये व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिन्धासय पायदाप्य साधवी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततुन्यं कमवा दयालु शरणं व्रजेम चा। अब इस श्लोक को व्यास जी के चेला लोग जाकर के गाने लगे जहां समाधि पे बैठे थे सुखदेव महाराज। इसका अर्थ क्या है इस श्लोक का? अहो देखो तो सही, इस पुतना को जिसने जहर अपने स्तन में लगा के आई थी जीव भगवान को मारने के लिए, तो भगवान गोविंद ने उस राक्षसी को भी माँ की गति प्रदान कर दिया। ये उसका अर्थ है। हा? जो माता यशोदा को जो स्थान मिला, वही स्थान उनको दिया गया। इस करुण भाव को, करुणा की बात को सुन करके सुखदेव जी समाधि टूट गई। शिष्यों से बोले आगे बोलो ना। बोले कहे हमें तो इतना ही आता है, ज्यादा सुनना है तो अपने पिता के पास चलो। सुखदेव जी दौड़े दौड़े आ गए पिता के पास। कहा पिताजी मुझे भागवत की कथा सुना दो। तब व्यास नारायण भगवान ने ये सुनाया। किसको? सुखदेव जी भगवान को सुंदर भागवत की कथा सुनाया। और जब भागवत की कथा सुनाए तो बाजू में बैठा था कौन? बाजू में कौन बैठे थे? दिनेश बाबू। यादव जी नहीं भाई, यादव जी तो हमारे अभी कलयुग के प्राणी हैं, है कि नहीं? बाजू में बैठे थे सुत जी महाराज। कौन बैठे थे? सुत जी महाराज। तभी तो वो 88 ऋषियों को कथा बता रहे हैं। तो प्यारे भक्तजन, सुखदेव भगवान सुंदर कथा को सुने। और कथा को जब सुने, कथा को सुनने के बाद सुखदेव जी फिर जंगल चले गए।
रुके नहीं पिता के पास, जंगल वापस चले गए। प्यारे भक्तजन, सुंदर सुखदेव जी जो है सारे संतों में महान थे प्यारे, है ना। सारे संतों में सबसे श्रेष्ठ संत किसको कहा गया है? सुखदेव जी को। देखो, राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, बात आप लोगों को पता होगा। राजा जनक के पास एक बार व्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव को भेजा, जाओ उनसे मिल के आना। अगर उन्होंने कह दिया कि तुम सर्वश्रेष्ठ संत हो, तो तुम्हारे ऊपर एक छाप लग जाएगा कि तुम संसार के श्रेष्ठ संत हो। राजा जनक के बाद जब सुखदेव महाराज जी गए तो 3 दिन तक बैठा के रख दिए। कितने दिन तक? 3 दिन तक बैठा के रख दिया। और 3 दिन तक, चौथे दिन जब उनको बुलाया, सुखदेव को अंदर बुलाओ, तो चौथे दिन भी वही मुस्कान था उनके चेहरे में। 3 दिन तक इंतजार करने के बाद वो सुखदेव जी के चेहरे में गुस्सा नहीं आया। सोचो आप, ये है महान सुखदेव जी। राजा जनक ने सोचा, बोले एक और परीक्षा ले लूं। क्या परीक्षा ले लूं? एक स्थान में सुंदर उनको बैठा दिया और सुंदर सुंदर अप्सराओं को बुलाया गया। जब सुंदर सुंदर अप्सराएं जो है उनके पास आके उनके शरीर को छूने लगे, सुखदेव जी का समाधि में बैठे थे, कुछ भी नहीं हुआ। राजा जनक ने बोले कह दिया कि बोले आप ही बोले सर्वश्रेष्ठ संत हैं संसार के प्यारे। आज से मैं घोषणा करता हूं। इसलिए संतों में श्रेष्ठ कौन थे? संतों में श्रेष्ठ भगवान सुखदेव जी महाराज थे। बोलो सुखदेव जी महाराज की। आइए महाराज परीक्षित की जन्म की कथा को सुनते हैं प्यारे भक्तजन। देखो, कौरव और पांडव का युद्ध जो है, महाभारत का जो युद्ध है वो समाप्त हुआ। महाभारत की कथा आप लोग देखे हैं टीवी में? कितने लोग नहीं देखे हो? सब देखे, बहुत बढ़िया। देखो, कौरव और पांडव का जब युद्ध चल रहा था ना, तो सारे के सारे कौरव मारे गए और सारे के सारे कौरव मारे गए प्यारे भक्तजन। एक बचा हुआ था दुर्योधन। कौन बचा था? जोर से बोलो। दुर्योधन किसका बेटा है ये? धृतराष्ट्र और गांधारी का। ये ज्येष्ठ पुत्र है ना दुर्योधन जो है, और अधर्मी है ये। क्या है? अधर्मी है। युद्ध के मैदान में, युद्ध भूमि में अधमरा पड़ा है। कैसा पड़ा है? अधमरा। किसने मारा है? भीम भैया, अर्जुन नहीं। भीम भैया के आशीर्वाद, भीम भैया के साथ में युद्ध हुआ है और भीम भैया जो है जंघा को मार करके तोड़ दिए हैं और तोड़ करके युद्ध के मैदान में अधमरा करके उनको बैठा दिए हैं प्यारे। किसको बैठा दिए हैं? दुर्योधन को। मृत्यु की सांस गिन रहा है वो, मृत्यु का सांस गिन रहा है कि मेरी कब मृत्यु हो। उसी समय अश्वत्थामा आया। सारे कौरव मर गए थे, केवल दुर्योधन बचा था। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा आकर के कहा, बोले मित्र, ये दशा तुम्हारी इन पांडवों ने की है, मैं इन पांडवों के सिर को काट करके ला करके मैं तुम्हारे पास अभी रख दूंगा। पांडवों के सिर को काट करके ला करके तुमको मैं दे दूंगा। प्यारे भक्तजन, दुर्योधन कहने लगा, दुर्योधन कहने लगा, जो काम हम लोग नहीं कर पाए उसे एक करूंगा बोल रहे हैं। कौन? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है प्यारे भक्तजन, तलवार लेकर के पांडवों को मारने के लिए चला गया। पांडव के 5 बच्चे थे, समझ रहे हो ना? पांडव के जो 5 बच्चे थे वो पांडव के जैसे दिखते थे, हूबहू टू कॉपी एकदम। अर्जुन का अर्जुन के समान, भीम का भीम के समान, हट्टा कट्टा, नकुल का नकुल के समान, सहदेव का सहदेव के समान, युधिष्ठिर के समान। पांडव तो नहीं थे वहां, लेकिन पांडव के 5 बच्चे वहां सो रहे थे, आराम कर रहे थे। और पांडवों के 5 बच्चे जब आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तो पांडव के 5 बच्चों के ही सिर को काट करके अश्वत्थामा ले आया, मुंडी को काट के दुर्योधन के पास। और दुर्योधन ने जब देखा दूर से तो वो जान गया, बोले पांडवों का सिर नहीं, ये तो पांडव के बच्चों का सिर है। ये पांडवों के बच्चों का सिर है ये। उसी समय दुर्योधन ने कहा, अरे भैया तुमने ऐसा क्यों कर दिया?
ये पांडव के बच्चे ही तो हमारे नाम से पिंड दान करते, तिलांजलि देते, जलांजलि देते, हमें हमारा कल्याण होता, और तुमने उसे ही मार डाला। बोले तुम्हें ऐसा काम नहीं करना था, तुमने गलत कर दिया। उसी समय दुर्योधन मर गया, प्राणांत हो गया। पांडव जब वापस आए, प्यारे भक्तजन, पांडव जैसे ही वापस जब आए, तब पांडव जब वापस आए तब क्या देखा? बच्चों का गर्दन कटा हुआ है, 5 बच्चों की लाश पड़ी हुई है। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, सब क्या हुआ, कैसे हुआ? जब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, प्यारे बच्चों की मां द्रौपदी विलाप कर रही है, कुरही की भांति करुण क्रंदन करती है, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, क्यों दुष्ट अश्वत्थामा ने उन्हें मार दिया। इस अबोध बच्चे, ये बच्चे तो सो रहे थे, सोते हुए बच्चों का सिर काट दिया, क्यों? लाखों नर नारी आए इस हाल को देखने के लिए, 5 बच्ची के सिर कटी हुई है, मुंडी कटी है। प्यारे भक्तजन, अर्जुन ने धनुष बाण उठा लिया और कहा, द्रौपदी, हमारे पुत्रों को मारने वाले का मैं, अगर वो कहां भी छुपा हो, जहां भी छुपा हो, आकाश पाताल, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडीव धनुष हाथ में उठा करके उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा अर्जुन। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है, मुझे मार देगा, ऐसा कहा करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देखकर अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। बोले प्रभु मैं क्या करूं, ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे जला करके भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा, अर्जुन डरते क्यों हो तुम? कभी कभी विष की औषधि विष ही होती है, कांटा कांटा को ही काटता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र लेकर के अर्जुन जब खींचा बाण, प्यारे भक्तजन, जैसे ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए सुंदर अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र ताना, उसी समय ब्रह्म जी प्रकट होकर के कहे कि बोले तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो, नहीं तो संसार का विनाश हो जाएगा। अर्जुन तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र की विद्या वापस लेना आता नहीं था। क्या करेगा? अश्वत्थामा को कहा इसको ऐसे स्थान में छोड़ो जहां पर किसी को हानि ना हो। अश्वत्थामा जानबूझ करके उस ब्रह्मास्त्र को कहां छोड़ दिया? उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा कौन है? उत्तरा जो है अर्जुन की बहू है, अभिमन्यु की पत्नी। और अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में छोड़ दिया। पांडवों के बच्चों को तो मैं मारा हूं, पांडवों के वंश को भी नाश कर दूंगा, ऐसा कहा करके ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। प्यारे भक्तगण, भगवान ने कहा अर्जुन पकड़ो इसे, भाग ना पाए, इसने ब्रह्मास्त्र का गलत जगह प्रयोग किया है। पकड़ लिया, पकड़ करके द्रौपदी के सामने पेश कर दिया। द्रौपदी बोलो इस दुष्ट के साथ क्या किया जाए? द्रौपदी ने जब देखा, द्रौपदी ने जैसे ही देखा अश्वत्थामा की ओर, तो कह दिया स्वामी आप इसे छोड़ दो। अरे कैसी बात कर रही हो तुम इसे छोड़ने के लिए कह रही हो? बोली इसे छोड़ दो। बोले क्यों? बोले स्वामी इसलिए छोड़ दो कि आज जो मेरा हाल है वो कल यही हाल इसका होगा। आपकी गुरु मां गौतमी, द्रोणाचार्य की पत्नी का क्या नाम था? गौतमी। गौतमी जो है रोएगी, छोड़ दो इसे, मत मारो। आज मैं बेटों के लिए रो रही हूं, कल अगर इसको मार दोगे तो इसकी मां भी तो रोएगी, इसलिए छोड़ दो स्वामी, मत मारो। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन ये अश्वत्थामा बहुत गलत कार्य किया है, इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में किया है। गर्भ में उसके बच्चा है, बालक है, और वो बालक भारत का भविष्य है। इसलिए काम करो, इसको पकड़ो और इसके मस्तिष्क में जो मणि है उस मणि को छीनो। और अश्वत्थामा तुमने जो घिनौना काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्या श्राप देता हूं? कि तुम जो है मृत्यु के लिए तड़पोगे, जाओ कलयुग के अंत तक तुम तड़पोगे। इसलिए आज भी अश्वत्थामा जो है मृत्यु के लिए तड़प रहा है। आज भी अश्वत्थामा जिंदा है कलयुग में। उधर उत्तरा जो है द्रौपदी के पास दौड़े दौड़े चली आई, बोले मां
मेरी रक्षा करो, मेरा गर्भ मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। बोले मेरे गर्भ में पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है, माँ मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जैसे ही कहे कि रक्षा करो, रक्षा करो, प्यारे भक्तगण, द्रौपदी कहती है बेटा अगर तुझे जाना है ना तो इन पांडवों के पास मत जाना। भरी सभा में जो मेरी लाज नहीं बचा पाए तो तुम्हारी लाज क्या बचाएंगे। आशा मत करना इन लोगों से। तुम्हें जाना है तो भगवान द्वारकाधीश के चरणों में जाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और द्वारकाधीश भगवान के चरणों में जा करके गिर गई उत्तरा जो है। पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्यत्र मृत्यु परस्परम। बोले हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरे प्राण की रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, मुझे परवाह नहीं है मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है उसे हानि ना हो। प्यारे भगवान तत्काल उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और उत्तरा के गर्भ में जैसे ही प्रवेश किया, उत्तरा के गर्भ में जैसे ही प्रवेश किया, भगवान ने, जो बालक जो था वो मरने की स्थिति में पहुंच चुका था, भगवान ने उसकी रक्षा की। जो बालक मरने की स्थिति में था, भगवान ने उसकी रक्षा किया। और रक्षा करने के बाद भगवान जो उस गर्भ से वापस आए, उस बालक को जीवित करके, और जैसे ही गर्भ से बाहर आया, भगवान जब आए, अश्वत्थामा बोले उत्तरा से पूछा, उत्तरा तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है। उत्तरा ने कहा प्रभु मेरा गर्भ शांत हो गया। इस स्थिति को देख रही थी कौन? कुंती बुआ। कौन देख रही थी? कुंती। कि बोले भगवान मेरी नाती बहू की रक्षा कर रहे हैं। देखो नाती बहू के गर्भ में जा करके भगवान ने रक्षा किया है। देखो देखो प्यारे भक्तजन, चरणों में लेट गई, हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे प्रभु आपने हमारे वंश की रक्षा किया। हे प्रभु आपके चरणों में हमारा सादर प्रणाम है। हे गोविंद, हे अखिलेश्वर, आप परमात्मा हो, आप भगवान हो। तो कुंती बुआ ने कहा आप भगवान हो प्रभु, आज मैं जान गई। भगवान ने कहा बुआ कैसी बात कर रही हो तुम मुझे भगवान कह रही हो? बोले हाँ आप भगवान हो। तो ठीक है चलो, अगर मैं भगवान हूं तो आप मुझसे कुछ मांग लो बुआ, मैं आपको देना चाहता हूं। ठीक है, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे एक ही चीज दे दो। क्या चीज? बोले मैं आपसे एक ही चीज मांगना चाहूंगी। क्या चीज मांगना चाहूंगी? एक ही वर दे दो गोपाल। विपदा संतुना सस्त तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनः प्रभव दर्शनम। मुझे विपत्ति दे दो आप, दुख दे दो आप, मेरे जीवन में दुख ही दुख आता रहे। बुआ ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं दुख नहीं दे सकता आपको। जीवन में दुख के सिवा पाया क्या है तुमने बुआ? बताओ। आप कुंती के चरित्र पर जरा नजर तो डाल करके देखिए। कुंती का जन्म हुआ था मथुरा में, सूरसेन के घर। किसके घर हुआ था? सूरसेन के घर इनका जन्म हुआ था। जन्म लेने के बाद ही इनको कुंती भोज राजा ले गए। वास्तविक नाम है इसका प्रथा। प्यारे भक्तजन, कुंती भोज राजा ने अपना नाम दिया, इसको कुंती नाम रख दिया। इसका जन्म कहीं हुआ, पालन दूसरे घर में हुआ। जिस बालक का जन्म कहीं, पालन दूसरी जगह हो, उसका बचपन सुख से व्यतीत नहीं हो सकता। किशोर अवस्था में कुंती ने पार जैसे किया, विवाह हो गया। विवाह भी हुआ तो एक ऐसे पुरुष से जो जन्म से ही पीलिया के रोग से ग्रस्त था। समझ रहे हो ना? माद्री और कुंती दोनों उनकी पत्नी हैं, पांडु। कुंती ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे लिए पति ही मेरी परमेश्वर है। प्यारे भक्तजन, पति भी मिला तो ऐसा जो पीलिया का रोगी है, कोई सुख नहीं। क्योंकि पति को ऐसा श्राप मिला हुआ है कि जब भी वो सहवास की कामना लेकर पत्नी के पास जाएगा, पत्नी को छुएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये उसको वरदान प्राप्त था। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? कुंती जिस देवता का आवाहन करके बुलाती
देवता आ तो जाते लेकिन वापस चले जाते। एक बार धर्मराज को आमंत्रित किया उन्होंने, कुंती ने। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। इंद्र की कृपा से इंद्र को आवाहन किया कुंती ने, तो इंद्र की कृपा से किसका जन्म हुआ? अर्जुन का जन्म हुआ। इंद्र का बेटा है अर्जुन। और धर्मराज का पुत्र कौन है? युधिष्ठिर। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? पवन देव की कृपा से भीमसेन का आगमन हुआ। वायु पुत्र है भीम जो है प्यारे भक्तजन। माद्री जो उसकी सौत है, उसके लिए भी अश्विनी कुमार को आमंत्रित किया। अश्विनी कुमार के बेटे हो गए नकुल और सहदेव। प्यारे भक्तजन, कुंती की युवावस्था भी सुख से व्यतीत नहीं हुई। पति को भी असमय जल्दी उसकी मृत्यु हो गई पांडु की। और क्योंकि पांडु राजा एक बार मन को काबू में नहीं रख सके अपने मन को, और माद्री के पास जैसे ही आए और माद्री को जैसे ही उसने छुआ तो उसकी मृत्यु हो गई प्यारे। अब माद्री ने कहा, बहन मेरी वजह से मेरे पति मरे तो मैं भी इनके साथ सती हो जाती हूँ। ऐसा विचार करके वो भी सती हो गई। 5-5 बच्चों को पालना कितनी कठिनाई से उसने पाला है। जब एक पिता चला जाता है ना घर छोड़ करके, तो माँ को बड़ी तकलीफ होती है कि बच्चों को पालूं कैसे। लेकिन वो माँ जो होती है वो बच्चों को जैसे तैसे पाल करके बड़े कर लेती है, लेकिन पिता को थामना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? भगवान ने कहा, हे बुआ, आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट तो मिला है, तो फिर आपको मैं दुख कैसे दे दूं? तो कुंती ने कहा, हे प्रभु, विपदो नैव विपदा संपदा नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। बोले विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं गोविंद, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और कन्हैया की याद बनी रहे ये सबसे बड़ी संपत्ति है। आप मुझे दुख दे दो, क्योंकि जब दुख रहता है ना तो आप जो है हमेशा साथ रहते हो, और सुख जब रहता है ना तो मनुष्य आपको भूल जाता है प्रभु। और दुख जब रहता है ना तो हम तत्काल भगवान पास जाते हैं, भगवान हमारे पास ये दुख है। और सोचो गोविंद, अगर मेरे पास अगर दुख रहेगा और मेरे पास दुख ही दुख अगर रहेगा तो मैं आपको हमेशा याद करूंगी। आप मेरे साथ तो रहोगे, कम से कम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे। इसलिए याद रखना, जीवन में जब भी दुख आए तो घबराना मत प्यारे, क्योंकि दुख जब भी मिलता है ना तो दीनानाथ हमारे साथ रहते हैं। समझ रहे हो ना? दुख जब भी हमको मिलता है तो हमारे साथ वो कन्हैया, वो बंसी वाला हमारे साथ रहता है। याद रखना, साथ कभी नहीं छोड़ेगा वो भगवान श्री कृष्ण जो है। भगवान बोले, बुआ अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, बहुत दुख भोगा है तुमने। कुंती बोली, कष्ट नहीं दे सकते हो तो एक काम कर सकते हो। बोले क्या? स्नेह की जो डोरी तोड़ दो आप। ये संसार रूपी स्नेह की जो डोरी है ना प्रभु, उसको आप तोड़ दो। मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मकान, ये सब ये स्नेह छूट जाए मुझसे। भगवान ने कहा, बोले बुआ वो बिल्कुल सब ठीक है, मैं ये कर सकता हूं कि स्नेह की डोरी बोले आपका छुड़वा सकता हूं, लेकिन आपको दुख नहीं दे सकता। भगवान जो है सबको कुछ कुछ दिए हैं। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर भैया आपको क्या चाहिए? तो बड़े भैया ने कहा कि बोले धर्म के रास्ते से कभी पीछे ना हटूं मैं, ऐसा वरदान दे दो। बोले ठीक है। अर्जुन से पूछा तो कहा कि बोले मैं आपको गुरु मानता हूं, गुरु और शिष्य का भाव बना रहे। ठीक है। भीम से कहा, भीम तुम भी कुछ मांग लो। तो भीम ने कहा, बोले प्रभु लोग मुझे बदनाम बहुत करते हैं, बहुत खाता है ये, है कि नहीं? अरे भैया जो बहुत ज्यादा खाता है उसको कभी मत कहना कि बहुत खाता है ये करके। कहते हैं कि नहीं हम लोग, ये 3-4 बार ले लेके खाना खाता है ये, ऐसा कभी मत कहना। अरे जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो खा रहा है, खाने दो। तो भीम ने क्या कहा, प्रभु मैं आप लोग मुझे बदनाम करते हैं कि मैं बहुत खाता हूं, खाते खाते मैं आपको कभी ना भूलूं, ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने कहा एवं मस्तु। समझ रहे हो ना? भीम भैया जो है ऐसे हैं कि बिना खाए नहीं रह सकते थे।
रोज उनको चाहिए इतना इतना खाने को। एकादशी का जब दिन आता था तो बड़ी मुश्किल से कटता था उनका दिन। एक बार भगवान से प्रश्न कर लिया, माधव बोले सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं, बोले बताओ मैं कैसे करूं? बोले मुझसे तो भूख सहा नहीं जाता। तो कहा कि बोले जेठ मास जब आएगा तो उस एकादशी को तुम रख लेना निर्जला, उस दिन एक दिन तुम कुछ मत खाना भीम, जिससे तुम्हें साल भर के एकादशी का फल मिल जाएगा। तो भीम वैसे ही करता था, साल भर महीना में 2 एकादशी पड़ती है, जैसे आज एकादशी है वैसे ही वो रोज हर महीना एकादशी नहीं रखते थे। साल में एक बार जेठ महीना में एकादशी का व्रत करते थे निर्जला, और जिससे उनको साल भर के एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे आप लोग वैसे आप लोग भी कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, आज आप लोग चावल कितने लोग खाए हो? ईमानदारी से हाथ उठाना, नहीं तो मैं हाथ खड़ा करवा दूंगा, क्योंकि मैं देखा हूं ऊपर से सबको खाते। कितने लोग खाए हो? हाँ सब लोग खाए हैं, देखो चावल। हाँ बहुत बढ़िया। और कितने लोग खाए हैं चावल? हाँ मेघा वाली मौसी आप खाए? नहीं खाए? बहुत बढ़िया। पीछे वाली मौसी आप खाए? खाए? हाँ चावल खाए, ठीक बहुत बढ़िया। और कितने लोग खाए? ठीक है, बता दूं आगे? आज आप लोग क्या खाए हो बताऊं? नहीं आप कहोगे बता दो गुरुजी महाराज जी बता दो, तब बताऊंगा भाई। बता दूं पक्का? हाँ हूं तो बोलो। हाँ चलो बढ़िया है, सुनो आप लोग ध्यान से। घर के सामने नाली है आप लोगों के? किनके घर के सामने नाली है? हाँ। उसमें आप लोग कीड़ा देखे हो? कीड़ा कीड़ा जो छोटा छोटा इल्ली टाइप रहता है, देखे हो ना? हाँ आप लोग उसी को खाए हो आज। पूछो कैसे? क्योंकि एकादशी के दिन जो चावल खाता है वो कीड़ों का भोजन करता है, ठीक है? हाँ किसका भोजन करते हैं? कीड़ों का भोजन करते हैं। मामा एक काम करना, रात में सबके लिए रोटी बनवा देना। अब जो समझदार होंगे रोटी खा के रात काट लेंगे, और जो नहीं रह पाएंगे उनके लिए चावल बनवा देना। एकादशी के दिन जितने पाप होते हैं वो जाके चावल में छुपे रहते हैं, समझ रहे हो ना? तो प्यारे भक्तजन एकादशी के दिन चावल मत खाना, रोटी खा लेना, आप पूड़ी खा लेना, फल खा लो, साबूदाना खा लो। हाँ? आजकल अब वो भी तो खाते हो, क्या खाते हो? हाँ मैगी नूडल्स ये भी तो खाते हो आप लोग, इसको खा के रह जाओ एक दिन, लेकिन चावल नहीं खाना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे भक्तजन भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है गर्भ में उस बालक की रक्षा करके भगवान वापस जाने लगे द्वारिका। चलो मैं चलूं द्वारिका, कब तक हस्तिनापुर में रहूंगा ऐसा विचार करके जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण को याद आया, अरे मैं तो एक अपने भक्त को मैं वचन दिया हूं कि तुम्हें दर्शन देने आऊंगा, मुझे जाना होगा। बोले कौन? भीम। बोले भीष्म पितामह। कौन? भीष्म पितामह। वो कहाँ है भीष्म पितामह? बाणों की सैया में युद्ध भूमि के मैदान में सोए हुए हैं। बाणों की शेष, बाणों की सैया। कब वचन दिया था भगवान ने बताऊं? महाभारत का जब युद्ध चल रहा था ना, उस समय दुर्योधन जो है दादा के पास जाकर के बोले, दादाजी आप ना बोले बिक गए हो, आप पांडवों के पक्ष में हो, आप मुझे पक्का मालूम है। जैसे ही कहा कि पांडव के पक्ष में है, भीष्म पितामह भड़क गए। बोले मैं किसी के पक्ष में नहीं मिला हूं, पांडव का मैं क्या सपोर्ट करूंगा? मैं जिस स्थान पे मैं युद्ध करता हूं, मैं वही उसी स्थान में जिसके पक्ष में युद्ध करता हूं मैं उसी का साथ देता हूं। तो ठीक है, कल अर्जुन को मार देना आप, कल एक पांडव आपके हाथ से मरना चाहिए। बोले ठीक है, प्रतिज्ञा ले लिया भीष्म पितामह ने, कल एक पांडव मारूंगा मैं, चाहे अर्जुन को, चाहे युधिष्ठिर को, चाहे भीम को, चाहे नकुल को, चाहे सहदेव को।
कोई न कोई एक पांडव मेरे हाथों से मारा जाएगा। प्यारे भक्तजन, अब भगवान श्री कृष्णचंद्र सोचने लगे, ये तो बोले दादा है, और दादा ने जो कह दिया वो करके ही ठहरते हैं। ये गंगा के बेटे हैं, ये क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, ऐसा विचार किया भगवान ने। और भगवान को दिमाग आया। रात में देखो, शाम जब होता था ना तो शंख बज जाता था, और शंख जब बजता था शाम को तो सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते थे सोने के लिए। महाभारत का युद्ध नहीं होता था। आज भगवान ने क्या किया, द्रौपदी को भेजा, कहा भीष्म पितामह के पास जाओ, तुम ना जाकर के उनके पैरों को छू करके प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के बस आना, तुमको इतना करना है। द्रौपदी जब गई उस समय दादाजी सो रहे थे ऐसा, और दादाजी जो है जब सो रहे थे हाथ ऐसा रख करके, उस समय द्रौपदी आई, और द्रौपदी आकर के पैरों को जैसी छुई तो दादाजी को क्या लगा कि बोले दुर्योधन की पत्नी आती है, वो प्रणाम करने आई होगी। आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा, सुहाग तुम्हारा अमर रहे। हाथ हटा के देखा, अरे द्रौपदी तुम आई हो। दादाजी समझ गए, बोले पूरा का पूरा जो लीला है, नाटक को किसने किया है, कृष्णचंद्र ने। आके बाहर दौड़ के आ गए दादाजी, तो भगवान ऐसा हाथ मुड़े थे, मुस्कुरा रहे हैं भगवान। क्यों, प्रतिज्ञा बड़ी है कि आशीर्वाद बड़ी है, बोलो। तो कहे कि बोले प्रभु आशीर्वाद बड़ी है। क्या आशीर्वाद दे के निकले हो दादाजी आप, सुहाग अमर रहे। और दिन में क्या बोले हो, आज एक पांडव मारा जाएगा। अब आप बताओ, आशीर्वाद बड़ा होगा कि प्रतिज्ञा बड़ा होगा, बोलो। आशीर्वाद बड़ा होगा। भगवान से भीष्म पितामह ने कहा, बोले प्रभु आप जीत गए, मैं हार गया। गोविंद मुझे क्षमा कर दो, आप एक काम आप कल कर देना, शिखंडी को सामने रखवा के अर्जुन को बाण चलाने कह देना, और जब मैं मृत्यु की शरण में चले जाऊं तो मुझे अंतिम समय में आप मुझे दर्शन देने जरूर आना प्रभु। बस अंतिम समय आप दर्शन देने आना मुझे, बस आपसे मेरा यही निवेदन है मेरे मालिक। इसलिए भगवान जा रहे थे तो कहां आ गए, युद्ध भूमि के मैदान में, जहां बाणों के सैया पर भीष्म पितामह जी सोए हुए हैं। और सुंदर आकर के जब दर्शन देने आए प्यारे भक्तजन, तो पांडवों को साथ लेकर के आए, चलो मेरे साथ, दादाजी से कुछ ज्ञान की बातें सीख लेना। भगवान पांडवों को लेकर के आए, और कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम करता हूं, आपके पौत्र पांडव देखो आज राजा बन गए, भारत के सम्राट बन गए हैं, आपके पास आए हैं। द्रौपदी भी आई है, इन्हें भी उपदेश दीजिए आप। भीष्म पितामह ने कहा कि आप सब कुछ जानते हुए भी दूसरों को आदर देना तो कोई आपसे सीखे माधव। दुनिया के सम्राट तो आप हो, और आप इन्हें अपना जगत के सम्राट कह रहे हो। हे प्रभु क्या उपदेश दूं मैं इन्हें। युधिष्ठिर से कहा जल्दी पूछ लो जो पूछना है दादा से। कहा बोले राजा का धर्म क्या है मुझे बताइए। भीष्म पितामह ने कहा राजा तुम बने हो बेटा, राजा का धर्म है कि प्रजा का सेवा करना, प्रजा को सुख से रखना, यही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। आज के राजा कौन है? मंत्री विधायक, यही तो राजा है। क्या ये प्रजा को सुख से रखते हैं? नहीं। तुमको प्रजा को हमेशा सुख से रखना है, प्रजा के दुख तकलीफों को दूर करना है बेटा। खूब धन कमाना, लेकिन धन का 10वां भाग प्रजा में दान करने के लिए मत भूलना। कभी किसी का दिल न दुखाना। ये सुंदर उपदेश दिया। भगवान जो है वहां से वापस चले गए। कहां? द्वारिका। प्यारे भक्तजन, भीष्म पितामह ने कितना अच्छा चीज मांगा था। अंतिम समय में प्रभु आप हमारे साथ रहना, मृत्यु के समय जब आए तो आप हमको दर्शन देने आना। आप लोग भी भगवान से यही मांगा करो। क्या मांगा करो भगवान से? कि हे प्रभु आप हमें
दर्शन देने जरूर आना। जब हम मरने वाले रहे प्रभु तो आप भी किसी न किसी रूप में आकर के हमको दर्शन जरूर देना मालिक, बस यही जरूर मांगना। देखिए हो ना कोरोना का समय, कोरोना का जब समय आया था तब देखे हो आप ऐसे ऐसे मौत हुई है कि गंगा जल भी नसीब नहीं हुआ है लोगों को। मौत का कोई ठिकाना नहीं है, मौत कब आ जाए कब मर जाए आदमी, समझ रहे हो ना। अभी यहाँ कथा चल रही है, हाँ सुन रहे हैं कथा, अचानक अटैक आ गया, कौन जानता है। हाँ आजकल तो ऐसा है जमाना जो है कि बोले 35 साल लग रहा है, ना 40 साल लग रहा है, ना 30 साल लग रहा है, ना 45, किसी को भी अटैक आ जा रहा है और किसी की भी मृत्यु हो जा रही है। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है प्यारे, इसलिए क्या करो, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम भजते रहो, जैसा भी हो लेकिन भगवान का नाम मुंह से निकालो, जपो तो सही, भगवान का नाम भजो तो सही। आप इसी में कल्याण है जीव का। भगवान वापस चले गए और कुछ दिनों के बाद जिस बालक का भगवान ने रक्षा किया था, किस बालक का, परीक्षित का, उस बालक का पुनर्जन्म हुआ। उस बालक का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से। जब जन्म हुआ तो बच्चा जो उठ करके बैठ गया, सब लोग देखने आए उसे, चलो 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 सुंदर बालक जन्म लिया है, चलो चलो चलो। और सब जब उसे देखने के लिए जब आए, सब देख रहे हैं। भगवान कृष्ण को जब ये बात मालूम चला तो भगवान श्री कृष्ण भी आ गए देखने के लिए। कहां से, द्वारिका से। अरे मेरा नाती आया है, चलो नाती लगेंगे ना भगवान के। भगवान की बहन कौन, सुभद्रा, सुभद्रा का बेटा कौन, अभिमन्यु, भगवान का भांजा, और भांजा का बेटा क्या कहलाएगा, नाती, नाना बन गए भगवान। तो भगवान जो है सुंदर छोटा छोटा खिलौना, छोटा छोटा टोपी, मेखला, मिठाई, कपड़े सब लेकर के आए भगवान जो है। और भगवान जब सब चीज, सारा चीज जब भगवान लेकर के आए, प्यारे भक्तगण, भगवान ने उस बालक को हाथ में उठाया, नाम रख दिया उसका, बोले विष्णु रात। क्या नाम है परीक्षित जी का एक नाम, और विष्णु रात। जो दूसरों की इच्छा से जो जीवन जिए उसको कहेंगे लोग प्रेम से परीक्षित। पर धन इच्छित, परीक्षित। जो दूसरों की इच्छा के अनुसार जो जीवन जिएगा वो है परीक्षित। तो सुंदर नाम रख दिया परीक्षित। प्यारे भक्तजन, परीक्षित जो है सुंदर जीवन यापन किया करता था। धीरे धीरे बालक परीक्षित जो है सुंदर, उनका जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है द्वारिका है, और द्वारिका जब आए भगवान जो है तो अर्जुन जो है उन्हें छोड़ने के लिए आए हैं। चलो प्रभु मैं आपको छोड़ करके आता हूं। और भगवान को छोड़ने के लिए जब आए अर्जुन जो है, तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने 125 वर्ष को पूर्ण करके भगवान अपने स्वधाम चले गए अर्जुन के सामने। क्योंकि भगवान संसार में 125 साल ही रहे हैं। और भगवान के जाने के बाद, प्यारे भक्तगण, भगवान के जाने के बाद वहां से जब भगवान को छोड़ करके जब आए थे अर्जुन, तो वहां से आने के बाद अर्जुन जो है मौन रहता था, चुप रहता था, किसी से कुछ कहता नहीं था अर्जुन। युधिष्ठिर ने पूछा, बोले भैया क्या बात है, चुप रहते हो आप, जब से भगवान को छोड़ के आए हो? तुम्हारे चेहरे की चमक चली गई है। चेहरे की चमक जो है 2 कारणों से जाता है, 3 कारणों से। बोले कौन कौन सा? बोले या तो तुम जो है गौ की हत्या किए हो, या तो आप जो है अगम्या स्त्री के संग समागम किए हो, या जिसके बिना जीवन में हमने एक दिन रहना नहीं सीखा है वो हमेशा के लिए हमको छोड़ करके चला गया हो। क्या कारण है? अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गया। बोले प्रभु, अरे जिसके बिना हम लोग एक पल रहते नहीं थे वो हमको छोड़ करके चले गए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो है हम सबको छोड़ करके चले गए प्रभु। हो जैसे इस बात को सुना कुंती बुआ ने, तो कुंती बुआ तो अपने प्राण को त्याग कर दी, अपने प्राण को त्याग कर दी। प्यारे भक्तजन, बड़ी विडंबना। भगवान सबको छोड़ के चले गए। पांडवों के मन में भी बात आ गई कि अब हम भी संसार छोड़ के चले जाए। इसलिए भगवान से रोज भगवान की पूजा करो, भगवान से कहो
कि हे भगवान, मृत्यु के समय में आप हमारे साथ रहना। क्या रहना? मृत्यु के समय आप हमारे साथ रहना। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, तब तन न्याथ त्यागू तुम्हारा नाम लेकर के। यही प्रार्थना किया करो कि गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। यही कहा करो भगवान से। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करे स्वामी। सभी लोग गाइए, बड़ा प्यारा स्तुति है। गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वन हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना वंशीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी।
राधे। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। बंसी की धुन सुनाना, बंसी की धुन सुनाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। की अरज है, मानो तो क्या हरज है। दास की अरज है, मानो तो क्या हरज है। दास की अरज है, मानो तो क्या हरज है। दास की अरज है, मानो तो क्या हरज है। यह आपका फर्ज है, यह आपका फर्ज है। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जितना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन
से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। बोले बाके बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन, भगवान के सुधाम गमन करने के पश्चात पांडवों ने भी ये सोच लिया मन में कि हम सब भी संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, और पांडवों ने भी मन में ठान लिया कि अब हम परीक्षित को ही राजा बना देते हैं और राजपाट सब सौंप करके हम चले जाते हैं। कम ही अवस्था में परीक्षित को राजा बना दिया और कम अवस्था में उनको राजा बना के राजपाट सौंप करके 3 बात बोले उनको। कौन सी बात? पहला, देखो बेटा, जीवन में 3 बात हमेशा याद रखना। कौन कौन सी बात? आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना। शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे आप क्षमा कर देना। अतिथि जो आए उनका हमेशा आप क्या करना? सत्कार करना, अतिथि सत्कार। ये 3 काम हमेशा करना। और जिसके जीवन में ये 3 बात जो है होता है ना, तो प्यारे उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। ये 3 बात हमें भी हमेशा जीवन में लागू करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, 3 बात बता करके पांडव जो है स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करने लगे। पांडव स्वर्ग जाने लगे। सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गिर गया, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन। केवल और केवल इस शरीर के साथ युधिष्ठिर ही ऊपर गया है भैया। कौन गया है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ही शरीर के साथ में ऊपर गया है। बाकी सब के सब अपने शरीर को यहीं छोड़ करके गए, कोई शरीर के साथ ऊपर नहीं गया है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? पांडवों के जाने के बाद राजा परीक्षित सुंदर जीवन यापन करने लगे, प्रजा का पालन पोषण करने लगे। जैसे थोड़े से बड़े हुए तो इनका विवाह हुआ महाराज इरावती नाम की कन्या से। परीक्षित जी की पत्नी का क्या नाम था? इरावती। और 4 पुत्र हुए, जिनमें से बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय। क्या नाम था? जन्मेजय नाम था। परीक्षित जी का सुंदर जीवन यापन चलने लगा, राजपाट चलने लगा। एक दिन सोचा, बोले अब कब तक राजपाट संभालूं? बोले सत्संग करने का दिन आ गया है, सब चीज बच्चों के हवाले छोड़ करके मैं चले जाऊं। जितना सोना चांदी है, राज धन दौलत है, ऐसा विचार करके अपने खजाने वाले कमरे में चले आए। और खजाने वाले कमरे में जैसे ही आए, और खजाने वाले कमरे में जब आए तब एक बहुत बड़ा पुराना संदूक रखा था, एक पेटी रखा था। और उस पेटी को जैसे ही उठा करके जब खोले तो पेटी में एक सोने का चमकता हुआ मुकुट रखा था। क्या रखा था? सोने का चमकता हुआ मुकुट रखा था। देखा, अरे कितना सुंदर लग रहा है ये मुकुट जो है। इस मुकुट को देखा उठा करके। किसका मुकुट था वो? राक्षस जरासंध का। अरे ये तो अच्छा लग रहा है। कौन लाया था उस मुकुट को? भीम। जरासंध को भीम ने मारा था। मार करके उसके मुकुट उठा के ले आया था। बोले काम आएगा, चलो सोने का मुकुट है, लाके रख दिया था। और उसी मुकुट को पहन लिया परीक्षित। अब पहनने के बाद वो शिकार करने चला गया जंगल। शिकार करने के लिए जैसे वो जंगल गया तब वहां उसने देखा, क्या देखा? बोले देखा उसने कि एक काला पुरुष, काला व्यक्ति गौ माता को खूब मार रहा है। काला पुरुष जो है गौ माता को मार रहा है, साथ में बैल है और बैल को भी मार रहा है। अरे मेरे दादाजी लोग मुझे ये बात सिखा करके गए हैं कि आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना। पाप हो रहा है ये तो, और मुझे इस पाप को रोकना है। दौड़ पड़े राजा परीक्षित, तलवार लेकर के मार डालूंगा, तू कौन है? वो काला पुरुष कोई दूसरा नहीं, कलयुग था। वो द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का आगमन हो रहा था। प्यारे भक्तजन,
चरणों में गिर गए। और चरणों में जैसे ही गिरा तो शरण में शत्रु आ जाए तो उसे छोड़ देना कहा है दादाजी लोगों ने। तीसरा बात क्या कहा, महाराज मैं आपका अतिथि हूं, छोड़ दो मुझे। अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है। बोले तुमने ऐसा हरकत क्यों कर रहे हो? तुम बोले महाराज ये मेरा गुण ही है, कलयुग में ऐसा होगा ही। वो गौ माता कौन थी? धरती मैया थी वो। और वो बैल कौन था? धर्म था। दोनों रोते रोते बात कर रहे हैं। धर्म के 4 पैर थे, सत्य, धर्म, सत्य। धर्म के 4 अंग, सत्य, तप, दया और दान, जिसमें से 3 को काट दिया था। वो एक ही पैर में खड़ा था। वो धर्म जो है, वो बैल कौन था? धर्म था। परीक्षित ने सबको फिर से जोड़ दिया और कलयुग को कहा कि कलयुग तुम ऐसा काम ना करो मेरे शासन काल में, जब तक मैं हूं। तो कलयुग ने याचना किया कि बोले महाराज कोई स्थान दे दो मुझे, मैं तुम्हें स्थान दूंगा। बोले कहां? बोले जुआ में। द्युतम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्मस्य विधा। जुआ में तुम्हारा स्थान होगा। जो लोग जुआ खेलेंगे वहां तुम जाके बैठ जाना। जो लोग मदिरा पान करेंगे, शराब पिएंगे, वहां जाके बैठ जाना। कितने लोग शराब पीते हैं आप लोग? कोई कभी कभी, कभी मत पीना। कितने लोग बियर पीते हो? आजकल के यूथ, युवा खासकर बोले नहीं महाराज जी शराब वराब नहीं पीते हो, कभी कभी बियर पी लेते हैं। अच्छा, क्या वो बियर जो है शराब नहीं है? उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है, याद रखना। कभी नहीं पीना चाहिए, याद रखना प्यारे भक्तजन। शराब है ये, और इसमें अगर इसको पिएंगे तो हमारे अंदर कलयुग का वास हो जाएगा, इसलिए कभी मत पीना। शराब बियर से बिल्कुल दूर ही रहना। जहां ये सब होता है वहां कलयुग आकर के बैठ जाता है। कलयुग आके बैठा तो फिर धन की हानि होगी, बुद्धि उल्टा होगा, घर में झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, क्लेश होगा, शांति खत्म हो जाएगी घर की जहां शराब होगा, मदिरा होगा। तो तीसरा स्थान कौन सा दिया? हिंसा, बुराई, निंदा। जो लोग ईर्ष्या करेंगे, निंदा करेंगे, हिंसा करेंगे, वहां तुम्हारा स्थान होगा। चौथा स्थान दिया नारी संग वैश्यागमन। बोले महाराज कुछ अच्छा स्थान तो दे दो मुझे। अरे मेरे युग में कुछ संत महापुरुष होंगे, कुछ अच्छा जगह मुझे भी दे दो। जाओ दिया सोने में। किसमें दिया? सोने में, स्वर्ण में, गोल्ड में। कितने लोग सोना पहने हो? हाथ उठाओ जरा। कितने लोग पहने हो? अच्छा आप ही बस पहने हो, बाकी कोई नहीं पहने। देखो कितनी ईमानदारी से बेचारी हाथ उठा रही है मौसी जी जो है। आप लोग कोई नहीं पहने हो सोना, तो कैसे हाथ उठा रहे हो? हाथ उठाओ सब ऐसे। हाथ है कि नहीं आप लोगों के पास? हाँ, एक काम करो, सब लोग अपने सोना को उतारो। चलो कलयुग का वास हो जाएगा, सब चढ़ा दो भगवान में। पसीना छूट गया सबका। देखो अरे चिंता मत करो, आप लोग जो पहने हो सोना उसमें कलयुग का वास नहीं होगा, ठीक है? कलयुग किसमें आएगा? अधर्म का सोना, चोरी के पैसे से खरीदा गया सोना। यहां से तुम गए राजिम जाते जाते कहीं तुमको सोना मिल गया, उठा के ले आए, तो उसमें कलयुग का वास होगा। काले धन से खरीदा गया पैसे से सोना, उसमें कलयुग का वास होगा। आप अगर ईमानदारी से मेहनत करके पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके सोना ले रहे हो, उसमें कलयुग नहीं आएगा। इसलिए सोना पाना और सोना गुमना ये अच्छी बात नहीं है। सोना जब भी आपका गुम गया, छोटा अगर सोना हो घर में, नाक वाक का नथनी छोटा मोटा जो भी कण, जाके नदी में छोड़ देना या किसी मंदिर में दान कर देना। अगर तुमको किसी का सोना मिल गया, उठा के ले आए तुम, मरी बेचूंगा पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे के बदले तुम्हारा इतना पैसा खर्चा हो जाएगा तुम सोचे नहीं रहोगे। सोना जो जब भी तुम सोना तुमको रास्ते में मिल गया, कहीं मिल गया, उसे जा करके जिसका भी हो लौटा दो, और नहीं लौटाए तो उसको मंदिर में जाके दान कर दो भगवान में, अपने पास कभी मत रखना। प्यारे भक्तगण, अब परीक्षित बैठा है, कौन सा मुकुट पहना है? अधर्म का मुकुट, जरासंध का मुकुट पहन के शिकार करने गया था। कलयुग को जैसे ही स्थान दिया सोने में, कलयुग ने देखा अभी मौका है, जाके इसके सिर में मुंडी में मैं बैठ जाऊं, और जाके उनके मुंडी में वो बैठ गया। कौन बैठ गया? कलयुग। कलयुग जब बैठा तो बुद्धि जो है इसकी
उल्टी हो गई। अब बुद्धि जो है जब उल्टी हो गया, आगे शिकार करने गया, खूब प्यास लगने लगा। प्यास जब लगने लगा तो प्यारे भक्तगण एक समीक महाराज के आश्रम में जाकर के पानी मांगा इसने। क्या मांगा? समीक जी के आश्रम में जाके और पानी मांगा इसने। पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। अब पानी मांगने लगा ये, लेकिन समीक महाराज तो समाधि में बैठे थे, पानी देगा कौन? पानी मांग मांग के थक गए। परीक्षित जी को गुस्सा आ गया और परीक्षित को जैसे गुस्सा आया, मरे हुए सांप को उठा लिया उसने और मरे हुए सांप को उठा करके समीक महाराज के गले में डाल दिया। समीक महाराज के गले में जाकर के डाल दिया उसने और वहां से चला गया। जैसे राजमहल जब पहुंचा तो राजमहल जैसे पहुंचा, मुकुट को जब उतारा उसने, अब मुकुट को जब उतारा तो उसको मालूम चल गया परीक्षित को, मुकुट को जैसे उतारा महल में, मेरे हाथ से आज कुछ गलत काम हुआ है, मेरे हाथ से आज कुछ अनर्थ हुआ है, मेरे हाथ से आज कुछ अनर्थ हुआ है। ऐसा घबरा गए, डर गए। अरे जिस हाथ से मैं हमेशा दान किया हूं उस हाथ से आज कुछ गलत जरूर हुआ है, मुझे शंका हो रहा है। इधर समीक महाराज के बेटे थे जिसका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि को जाकर के एक चेला ने बता दिया। क्या बताया? कि बोले महाराज आपके पिता के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया है राजा परीक्षित ने। श्रृंगी को गुस्सा आ गया और श्रृंगी को जैसे गुस्सा आया, जल उठा लिया और जल उठा करके इन्होंने श्राप दे दिया। जा रे दुष्ट परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला है, हाँ? उसी सांपों का राजा तक्षक आएगा और तक्षक आएगा 7वें दिन, ठीक तेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और तक्षक नाग आकर के तुम्हें डसेगा और 7वें दिन में तुम्हारी मौत हो जाएगी। 7वें दिन की तुम साथी रहोगे। श्राप दे दिया। आके पिता के पास सांप को उतारा, चरणों को पकड़ करके पिता के पास रोने लगे। पिताजी आज आपका अपमान हो गया, आज उस राजा ने मरे हुए सांप को आपके गले में डाल दिया। पिताजी उठ गए, बोले क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहे हो? पिताजी आज आपके गले में मरे हुए सांप को राजा परीक्षित ने डाल दिया, मैंने उसे श्राप दे दिया, 7वें दिन में वो मर जाएगा। बेटा तुमने क्या कर दिया, उतने बड़े दयालु धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया तुमने। अरे उसे पता है कि नहीं? जाओ उसे कोई तो जाके बता दो, अपने लिए कुछ कर लेगा, मरने वाला है वो। जाओ गौर भाट नाम के एक शिष्य को भेजा और गौर भाट नाम के शिष्य को भेजा, जाओ बताओ उसे। चेला जब आया, आके परीक्षित को बताया, महाराज आपने हमारे गुरु महाराज का अपमान कर दिया, मरे हुए सांप को आपने उनके गले में डाल दिया और उनके पुत्र ने आपको श्राप दिया है, 7वें दिन में तक्षक नाग डसेगा, आप मर जाओगे। तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। यारे भक्तजन, जैसे श्राप मिला राजा परीक्षित को बहुत दुख हुआ, रोना आ गया। रोना क्यों आया? मरने वाला हूं इसलिए ना, रोना इसलिए आया कि आज उस संत का मैंने अपमान कर दिया, समीक का अपमान कर दिया मैंने उस संत का। ऐसा उनको तकलीफ हुआ प्यारे। और जैसे तकलीफ हुआ तुरंत अपने बेटे को बुलाए, जन्मेजय को, और जन्मेजय को बुलाए, राजगद्दी पर बैठाए और राजगद्दी पर बैठा करके राज तिलक कर दिया और कहा बेटा आज से तू राजा होगा, तू पद संभालेगा राजा का। और राजा परीक्षित अपने कपड़े को उतार करके वनवासी कपड़े पहन करके गंगा नदी के किनारे चले आए। मृत्यु के समय हम लोग गंगा का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? गंगा का सहारा लेते हैं हम लोग मृत्यु के समय, क्योंकि गंगा को वरदान प्राप्त है, दुर्वासा जी ने दिया है। जब पार्वती मैया जो है भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तैयार हो गई, शादी होने वाली थी, कुछ दिन बची थी। गंगा मैया और पार्वती दोनों बहन हैं। गंगा ने कहा पार्वती तुम मुझे भी कुछ उपाय बताओ कि मैं भी भगवान शिव की पत्नी बन जाऊं। पार्वती मैया द्वेष में आकर के कहती है कि तुम जो है दुर्वासा का आवाहन करो और दुर्वासा आ जाएंगे तो उनके चरणों में 1 लोटा पानी लेकर के उड़ेल देना, 1 लोटा पानी लेकर के डाल देना।
वो वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे, शादी हो जाएगी तुम्हारी शंकर जी के साथ। दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी जैसे आए तो गंगा ने वैसे ही किया, एक लोटा पानी लेकर डाल दिया, पूरा धोती गंदा हो गया उनका। किसका? दुर्वासा का। और धोती पूरा गंदा जैसे ही हुआ दुर्वासा जी का, प्यारे भक्तजन, दुर्वासा ने गंगा को श्राप दे दिया, तुझे यहां से नहीं, स्वर्ग से नहीं, तुझे पृथ्वी में जाना होगा, मेरा श्राप है, जा। श्राप के चलते ही तो पृथ्वी में आज बह रही है ना भारत में। गंगा चरणों को पकड़ लिए, बोले भगवान दुर्वासा मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हुई है। लेकिन गलती के पीछे कारण किसका है? पार्वती ने मुझे जैसे कहा मैंने वैसे कहा, किया मैंने। पार्वती ने मुझे जैसे बोला मैंने वैसे ही किया, इसमें मेरी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। तो पार्वती को श्राप दे दिया, जा पार्वती तू आज से बांझ हो जाएगी, वंध्या हो जाएगी। गणेश और कार्तिकेय जो है पार्वती मैया के गर्भ से जन्म नहीं लिए हैं, याद रखना। हाँ, और गंगा से कहा गंगा मांग, तू कुछ वरदान मांग ले। तो गंगा ने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि मैं शंकर जी की अर्धांगिनी बन जाऊं। वरदान दिया, जा तू शंकर जी के शीश में हमेशा रहेगी। दूसरा वरदान और मांग, तो कहा मरने के समय लोग मुझे याद करे, जा दिया। इसलिए मरने वाले व्यक्ति को गंगा जल पिलाया जाता है, मुक्ति हो जाए। और एक वरदान मांग, तो वरदान मांगा कि शंकर जी का जो पहला बेटा हो वो मुझसे हो। तो कार्तिकेय जो जन्म लिया वो गंगा का बेटा है। तो राजा परीक्षित भी गंगा नदी के किनारे जाकर के बैठ गए हैं प्यारे। 25,000 संत इकट्ठा हो गए हैं राजा परीक्षित को देखने के लिए। मरने वाला है परीक्षित, मरने वाला है, चलो चलो सब हाथ जोड़ करके गंगा नदी के किनारे बैठे हुए हैं राजा परीक्षित प्यारे। और हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित जो है बैठे हुए हैं। और उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए कौन आए? सुखदेव भगवान आए। और सुखदेव भगवान जैसे ही आए प्यारे भक्तजन, और जैसे ही सुखदेव भगवान जैसे ही पहुंचे प्यारे भक्तगण, सुखदेव भगवान जैसे ही आए तो सारे लोग जो हैं खड़े होकर के सुखदेव भगवान का प्रणाम करने लगे। परीक्षित से कहा परीक्षित आंखें खोलो। परीक्षित ने देखा सुखदेव भगवान आ गए, ऐसा लग रहा है साक्षात शंकर जी आ गए हैं, साक्षात शंकर जी आ गए हैं। प्रणाम किया, निवेदन किया। भगवान सुखदेव जी ने कहा तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे, और भागवत की कथा सुनाएंगे जिससे तुम्हारी मुक्ति जरूर होगी। राजा खटवांग हुआ करते थे, एक सूर्यवंशी राजा। मृत्यु देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया, और देवताओं को जब साथ दिया, और जैसे ही देवताओं को साथ दिया प्यारे भक्तजन, और देवताओं का जब साथ दिया तो देवताओं ने कहा कि वरदान मांग लो खटवांग। तो कहा ये बताओ मेरी मृत्यु कितनी घड़ी शेष बची है? तो कहे बस 5 मिनट में तुम मर जाओगे। खटवांग जो है तुरंत भगवान के चरणों को पकड़ लिया, और भगवान के चरणों को पकड़ करके प्यारे भक्तजन मुक्ति को पा लिया। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा परीक्षित तुम्हारे पास 7 दिन है, चिंता ना करो, हम तुम्हें कौन सी कथा सुनाएंगे? भागवत की कथा सुनाएंगे हम, चिंता ना करो। और अब प्रारंभ हुआ कौन सी कथा? भागवत की कथा। कौन सुनाएंगे अब? सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को। बोले सुखदेव जी भगवान की, भागवत भगवान की। आइए हम सब जो है बड़ा प्यारा भजन रसपान करते हैं, तब तक आरती की तैयारी कर लीजिए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम करता हूं, और कल हम सब जो है कपिल भगवान की कथा सुनेंगे। दत्तात्रेय चरित्र, सती चरित्र, शिव चरित्र और शिव विवाह आदि का हम सब आनंद उत्सव मनाएंगे। अधिक से अधिक जनसंख्या पर आप सब पधारिए। आइए एक प्यारा भजन रसपान करते हैं, उसके बाद फिर आरती करेंगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। माला
यशोदा ने फेरी, ओ जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, ओ जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला। और आइए हम और आप मिलकर के बढ़िया ताली बजाए भजन करते हैं। ये का डिले सेटिंग में देखो, बहुत लंबा हो गया, करो इसे सिटी मारो। मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, ओ मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, ओ जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, ओ जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, ओ मुझे ला दो भजन वाली वही माला, 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 ओ जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, ओ जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, रटने से मिल जाए नंद लाला, ओ मुझे ला दो 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 ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। मुझे ला दो भजन वाली वही माला। ये माला यशोदा ने फेरी, हे माला यशोदा ने फेरी, ये माला यशोदा ने फेरी, हे माला यशोदा ने फेरी, ये माला यशोदा ने फेरी, यशोदा ने फेरी, ये माला यशोदा ने फेरी, हे माला यशोदा ने फेरी, ओ ये माला यशोदा ने फेरी। हे माला यशोदा ने फेरी, देखो लीला देखा गए नंद लाला, देखो लीला देखा गए नंद लाला, ओ देखो लीला देखा गए नंद लाला, देखो लीला देखा गए नंद लाला, ओ मुझे ला दो 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 ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली
है फेरी ये माला कौशल्यन मेरी अयोध्या में आ रहे नंद लाला 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 मुझे ला दो 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 ओ मुझे ला दो बजने वाली वही माला मुझे लाडो बजने वाली वही माला मुझे ला दो बजने वाली वही माला मुझे लाडो बजने वाली वही माला ओ मुझे ला दो बजने वाली वही माला मुझे लाडो बजने वाली वही माला जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला 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 मुझे ला दो 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 दोनों हाथ ऊपर उठा करके ओ मुझे ला दो 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 मुझे ला दो बजने वाली वही माला मुझे लाडो बजने वाली वही माला मुझे लाडो बजने वाली वही माला मुझे लाडो बजने वाली वही माला मुझे ला दो बजने वाली वही माला मुझे लाडो बजने वाली वही माला आचार्य की राधे राधे से मिला दे। चलिए अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए भगवान की आरती के लिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं।
प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल शब बलि बलि जाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोले भागवत भगवान की जय हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दासी अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन लाला साथ आप हो, दुख सुख जीवन लाला साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणाम तारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम राम संतम हृदयारविंदे भावं भवाजे शरणं नमामि। काले माला कुलताय काले कापाले माला अंकित हुए खजाए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे अपने स्थान में 4 बार परिक्रमा कर लेंगे। कि जे तीर्थानि प्रचरन्ति स्थानि कंकणहते काकं शस्त्रयोर्जने वदन्वानि तन्मषि यानि कानि जवापानि जनमान्तरकृतानि च तानि शर्वाणि पश्यन्तो प्रतीक्षणायां पदे प्रति। जल अर्पण कर दे, आरती पर भगवान को आरती समर्पण कर दे।